हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी और आज मैं आपके सामने एक ऐसा लेक्चर लेके आ गया हूँ जैसे आपको पता होगा आप सबके एग्जाम्स हैं जुलाई में, अगस्त में, सितंबर में और आप चाह रहे होंगे कि सर कितने मंथ की करंट अफेयर्स पढ़ें। ये कॉमन क्वेश्चन है जो मुझसे स्टूडेंट्स पूछते हैं और मैं उनको कहता हूँ कि पिछले एक साल की मतलब 1 ईयर की करंट अफेयर्स आप पढ़ लो। अब उनके पास टाइम कम बचा है, अब क्या एक साल की करंट अफेयर्स कैसे पढ़े, इतनी पुरानी करंट अफेयर्स पढ़ी नहीं जा रही है। तो उसी का सोल्यूशन मैं आपके सामने लेके आ गया हूं। अब एग्जाम अगर आपके पास में है और आपने मेरी मंथली करंट अफेयर्स नहीं देखी हैं या टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स नहीं देखी है और आप चाह रहे हैं जल्दी से एक बार क्विक रिवीजन करके आप एग्जाम में चले जाएं, तो आप मेरा इस लेक्चर को जरूर देख लेना, दैट इज लास्ट 12 मंथ करंट अफेयर्स। ओके, यहां पर मैं जुलाई 2022 से लेके जून 2023 तक की सारी करंट अफेयर एक सिंगल लेक्चर में लेके आया हूं। थोड़ा सा लेक्चर बड़ा होगा बट याद रखिएगा सारी करंट अफेयर्स एक सिंगल लेक्चर में हो जाएगी। और जब भी आप एग्जाम में जाएं इस वीडियो को जरूर देख के जाएं पिछले एक साल की करंट अफेयर्स के लिए, क्योंकि क्वेश्चन इन्हीं में से आएंगे। मैंने हर इंपॉर्टेंट चीज सिंगल लेक्चर में कर दी है, तो अगर आपके पास टाइम नहीं है तो भी इस लेक्चर को देख के जाओ और अगर आपने सब कर रखा है एक बार रिविजन करना है तो भी इस लेक्चर को देख के जाओ। तो इस लेक्चर को एंड तक जरूर देखना, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। एग्जाम में एंड मूवमेंट में ये आपके सारा फियर जो है करंट अफेयर्स का वो खत्म कर देगा अगर आपने इस लेक्चर को देख लिया तो। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं एक साल की जुलाई 2022 से लेके जून 2023 तक के एंड तक में क्या क्या करंट अफेयर्स आपको पढ़ के जानी है। ओके, सबसे पहले स्टार्ट करता हूं सीडीएस से, दैट इज चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। ओके, याद रखिएगा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की अगर हम बात करें तो सीडीएस शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। पहले सीडीएस कौन थे? वो थे जनरल बिपिन रावत जी। ओके, तो इनकी डेथ हो जाती है, आपको पता होगा एक एक्सीडेंट हो गया था। उसके बाद नए सीडीएस अपॉइंट हुए थे, इनका नाम है लेफ्टिनेंट अनिल चौहान। तो सीधा पूछा सकता है आपसे कि रिसेंटली कौन सीडीएस अपॉइंट हुए, तो आपको आंसर क्या लगाना है? दैट इज अनिल चौहान। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। सेकंड देखा है तो आईएनएस विक्रांत न्यूज में है। आईएनएस विक्रांत क्या है वो मैं आपको बताता हूं। इंडिया का खुद का बनाया हुआ मतलब फर्स्ट इंडिजीनियसली बिल्ड एंड लार्जेस्ट एयरक्राफ्ट कैरियर। याद रखिए एयरक्राफ्ट कैरियर है, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इसको इनॉग्रेट भी किया है और इसको बनाया किसने? इसको बनाया है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने। तो कुछ पॉइंट्स याद रखिएगा, पूछा सकता है आईएनएस विक्रांत क्या है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, या तो उसको बिल्ड किसने किया है? तो कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स, ये कहां बनाया जा रहा है? ओके, ये बनाया जाएगा, अगर आपने इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ा है तो लोथल आपने जरूर सुना होगा जो कि गुजरात में है। ओके, जो अपने पोर्ट के लिए बहुत फेमस थी। ओके, तो यहीं पर लोथल गुजरात जो एक हड़प्पन सिटी, वहीं पर मेरीटाइम से आप लोथल लगा सकते हो क्योंकि लोथल इज फेमस फॉर व्हाट? दैट इज पोर्ट के लिए। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर लोथल गुजरात है। ओके, नेक्स्ट है जॉर्जिया मेलोनी की बात करता हूं। ये बहुत फेमस है क्योंकि ये पहली वुमेन पीएम है जो इटली की प्राइम मिनिस्टर बनी है। वुमेन पीएम है, बहुत स्मार्ट दिखती है, आप इनकी इमेज हमेशा याद कर सकते हो। तो पूछा सकता है आपसे अगर कोई भी फॉरेन कंट्री की प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट पूछेंगे तो इनका नाम जरूर आएगा एग्जाम में, तो याद रखिएगा इनका नाम आपको याद रखना। फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इटली, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इंडिया की पहली नाइट सफारी। ओके, इंडिया फर्स्ट नाइट सफारी, आपको आंसर लगाना है, लखनऊ यूपी में स्टैब्लिश की गई है। ओके, नाइट सफारी एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक कौन अपॉइंट हुए हैं? याद रखिएगा दैट इज इंद्रमीत गिल। याद रखिएगा, तो इंद्रमीत गिल हैं, तो ये आपको याद रखना, इंद्रमीत गिल जो है वो चीफ इकोनॉमिस्ट अपॉइंट हुए वर्ल्ड बैंक के। ओके, नेक्स्ट इंडिया की पहली बायो विलेज। ओके, तो बायो विलेज जो है वो त्रिपुरा में है, जिसका नाम क्या है? दैट इज दसपारा। सो दसपारा जो है त्रिपुरा में है, विच इज द फर्स्ट बायो विलेज ऑफ इंडिया। सीधा क्वेश्चन आएगा इंडिया फर्स्ट बायो विलेज का नाम बताइए, तो आपको आंसर याद रखना दसपारा, दैट इज एट त्रिपुरा। ओके, दो मेजर अपॉइंटमेंट्स हुई हैं 5-5 साल के लिए, दैट इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की बात करूं, सॉरी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अभी मैं आगे डिस्कस करूंगा। प्रेसिडेंट आपको पता होगा द्रौपदी मुर्मू अपॉइंट हुए हैं और धनखड़ जी जो है वाइस प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए, उनको आगे डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट सीजीए कौन अपॉइंट हुए? एसएस दुबे। यार कौन अपॉइंट हुए? एसएस दुबे। मैं क्विक रिवीजन करा रहा हूं, जल्दी जल्दी देखना आपको। एसएस दुबे जो है वो सीजीए, नॉट सीएजी, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल नहीं, वो तो जीसी मुर्मू है। याद रखिए कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट, ठीक है, याद रखना आपको, दुबे जी अपॉइंट हुए। फिर देन नीति आयोग की बात करें तो नीति आयोग के सीईओ अपॉइंट हुए हैं, दैट इज सुब्रमण्यम, याद रखिएगा। और वाइस चेयरमैन कौन है? सुमन बेरी। चेयरमैन कौन होता है नीति आयोग का? दैट इज प्राइम मिनिस्टर। पता होना चाहिए, इट्स नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ओके, नीति आयोग, तो ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, साइक्लोन की एक बात करता हूं। जो अभी साइक्लोन आया था बिपरजॉय, आपने सुना होगा, बहुत न्यूज में था, इसका इफेक्ट भी इंडिया में बहुत देखने को मिला, गुजरात वगैरह में। तो याद है कि ये ओरिजिनेट हुआ था अरेबियन सी में। कहां पर ओरिजिनेट हुआ था? अरेबियन सी में। बट इसका नाम याद रखिए, बी से बिपरजॉय, याद रखना, बी से बांग्लादेश, बांग्लादेश ने इसका नाम दिया था। तो ये भी याद रखना, इसका नाम किसने दिया था? दैट इज एट बांग्लादेश ने दिया था। ओरिजिनेट कहां हुआ? दैट इज अरेबियन सी। ओके, नेक्स्ट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट,
पूछा सकता है कौन सी कंट्री ने रिसेंटली, याद रखिएगा, ब्रिटिश मोनार्क की नोट से जो उनका याद रखिएगा जो ब्रिटिश मतलब अनाउंस किया है किसने कि बैंक नोट से ब्रिटिश मोनार्क की इमेज हटाई है। ओके, किस कंट्री ने हटाई है, सीधा क्वेश्चन आएगा। तो आंसर है ऑस्ट्रेलिया ने। तो ऑस्ट्रेलिया अनाउंस डिसीजन टू रिमूव ब्रिटिश मोनार्क फ्रॉम इट्स बैंक नोट्स। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है आपके, ठीक है। नेक्स्ट, अभी आपको पता होगा G7 की समिट हुई थी कहां पे, हिरोशिमा जापान में, 2023 की समिट। तो G7 की बात को 1975 में बना था, और अभी जो G7 की समिट हुई थी 2023 में 49th G7 समिट थी जो कि हिरोशिमा जापान में हुई थी। G7 में 7 मेंबर्स हैं, इंडिया नहीं है, बट इंडिया को इन्वाइट जरूर किया गया था। 7 मेंबर्स कौन कौन से, यूके, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान एंड यूएसए। इसकी ट्रिक लोग बनाते हैं, बट मेरा मानना है इनको नाम से जरूर याद रखना आप, ठीक है, क्योंकि अगर कभी इंटरव्यू में पूछ लिया तो आप वहां पर ट्रिक नहीं सुनाओगे बैठ के कि सर देखिए मेरी ट्रिक है, ये ट्रिक नहीं सुनानी, तो उस टाइम पे आपको आंसर देना पड़ता है, तो इसलिए जरूरी है, याद रखिएगा। G7 कंट्रीज जितनी भी हैं वो G20 का भी पार्ट है। कोई इंडिया में इस बार G20 समिट होने वाली है 2023 में, इसलिए पता होना चाहिए आपको। ओके, और याद रखिएगा अगली G7 जो समिट है 2024 की, वो इटली की जो प्राइम मिनिस्टर है मेलोनी, उन्होंने अनाउंस किया कि वो इटली में होने वाली है। तो याद रखिए इटली में जगह है पुगलिया, वहां पर ये समिट अगली 2024 की वहां पर होगी। इस बार की कहां हुई थी, हिरोशिमा जापान में। ओके, नेक्स्ट, इंडिया का फर्स्ट 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी कहां पर बनाई गई है, याद रखिए लोकेशन कहां है इसकी। इसकी लोकेशन है IIT मद्रास में, दैट इज एट तमिलनाडु, रिमेंबर चेन्नई में है ये। और इसको किसने ओपन किया है, एक बहुत फेमस स्पेस टेक स्टार्टअप है जिसका नाम है अग्निकुल कॉस्मोस। ओके, उसने बनाई है इंडिया की फर्स्ट 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री, याद रखिए कहां पर, IIT मद्रास में। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडिया का फर्स्ट 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस कहां बना है, दिस ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। जब प्राइम मिनिस्टर कर्नाटका जा रहे थे इलेक्शंस के टाइम पर, उन्होंने इसके बारे में बात भी की गई थी। ये बना हुआ सेटअप हुआ बेंगलुरु कर्नाटका में, रिमेंबर, सो बेंगलुरु कर्नाटका में ये सेटअप हुआ है। ओके, नेक्स्ट, मैंने अभी बताया था 15th प्रेसिडेंट और 14th वाइस प्रेसिडेंट की मैं बात करूंगा, दोनों याद रखिएगा। 15th प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू जो कि पहली ट्राइबल, और याद रखिए सेकेंड वुमेन प्रेसिडेंट अपॉइंट हुई हैं। कौन सी ट्राइब से बिलोंग करती हैं, संथल ट्राइब से बिलोंग करती हैं। वाइस प्रेसिडेंट की बात करूं तो 14th वाइस प्रेसिडेंट, याद रखिए जगदीप धनखड़ जो राजस्थान से बिलोंग करते हैं, वो 14th वाइस प्रेसिडेंट है। नंबर याद रखिएगा 15th और 14th। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे आते हैं। I2U2, ये पूछा सकता है आपसे, I2U2 में कौन मेंबर्स हैं। I2 मतलब 2 I हैं, इंडिया और इजराइल। U2 हैं, दैट इज UAE एंड USA, इनका ग्रुप बना है I2U2। अब इसकी 2022 में एक वर्चुअल मीटिंग भी हुई थी, याद रखना। सो I2U2 इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से, वर्चुअल मीटिंग भी हुई थी इसकी, ठीक है। नेक्स्ट, PM स्वनिधि, फुल फॉर्म है प्राइम मिनिस्टर स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि। दिस इज इंपॉर्टेंट। ओके, प्राइम मिनिस्टर कोविड के टाइम पे इसको लॉन्च की थी, अब 2024 तक ये स्कीम चलती रहेगी। इसमें है क्या, इसमें याद रखिएगा लोन्स प्रोवाइड किया जाता है स्ट्रीट वेंडर्स को, जो स्ट्रीट में आप देखते हो दुकान लगाते हैं, स्ट्रीट वेंडर्स को लोन प्रोवाइड करने का ये PM स्वनिधि स्कीम है। ओके, ये स्कीम याद रखिए सेंट्रल सेक्टर स्कीम है और मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग और अर्बन अफेयर्स के अंदर आती है। ये भी याद रखना है किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, GI टैग की बात कर लेता हूं। एक इंपॉर्टेंट GI टैग है व्हाइट ओनियन। ओके, व्हाइट ओनियन याद रखिएगा महाराष्ट्र का GI टैग है, जिसको अभी रिसेंटली GI टैग मिला है। तो पूछा सकता है व्हाइट ओनियन किस स्टेट का GI टैग है, आंसर है महाराष्ट्र। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, स्पोर्ट्स में एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स हुआ था 2022 में, बहुत न्यूज में भी रहा, दैट इज कॉमनवेल्थ गेम्स। ये याद रखना आपको, बता दूं कॉमनवेल्थ गेम्स 1930 से स्टार्ट हुए थे और फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम्स कनाडा में हुए थे। ओके, और जो हम पढ़ने वाले हैं अभी, दैट इज बर्मिंघम का कॉमनवेल्थ गेम्स जो रिसेंटली हुआ, उसको स्टडी करेंगे। बट ये भी क्वेश्चन आता है कि कॉमनवेल्थ में इंडिया ने सबसे पहले पार्टिसिपेट कब किया था, किस ईयर में, तो इसका आंसर याद रखिए 1934, मतलब बिफोर इंडिपेंडेंस हमने पार्टिसिपेट किया था। ओके, और याद रखिएगा कॉमनवेल्थ 2022 का तो मैं डिस्कस करूंगा, बट 2026 का कहां होने वाला है, वो विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में होने वाला है। और सबसे ज्यादा बार होस्ट जो कर चुका कॉमनवेल्थ वो है ऑस्ट्रेलिया, 5 टाइम्स ऑस्ट्रेलिया होस्ट कर चुका अभी तक, और 2026 में 6 बार हो जाएगा। तो अभी तक तो 5 टाइम्स ऑस्ट्रेलिया कर चुका है। अब हम डिस्कस करेंगे कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 जो रिसेंटली हुए थे, यानी कि बर्मिंघम में हुए थे, 22nd एडिशन था ये। ओके, और इस बार का मैस्कॉट आप देख सकते हैं मीट पेरी। तो यार कि मीट पेरी जो है वो इस बार का मैस्कॉट था। अगर मेडल टैली सीधा पूछा जाएगा कि रैंक 1 पे कौन था, रैंक 1 पे ऑस्ट्रेलिया था, रैंक 2 पे इंग्लैंड, रैंक 3 पे कनाडा और 4th रैंक पर इंडिया था, 5th पे न्यूजीलैंड। तो इंडिया की रैंकिंग याद रखना है, 4th रैंक थी। इंडिया की मेडल टैली आप याद कर सकते हो, 22 गोल्ड, 16 सिल्वर और 23
93 ब्रॉन्ज, टोटल मेडल्स थे इंडिया के 61। तो पूछा सकता आपके कि इंडिया की मेडल टैली कितनी थी इस बार के कॉमनवेल्थ गेम्स में। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड हाईएस्ट रेलवे ब्रिज, ओके, कहां बन रहा है, किस रिवर पे बन रहा है, कहां पे बन रहा है, ये बन रहा है चिनाब रिवर पर। इसको चिनाब ब्रिज भी कहा जा रहा है। ओके, और वर्ल्ड का हाईएस्ट रेलवे ब्रिज है जो कि उधमपुर, श्रीनगर और बारामुल्ला के रेल लिंक प्रोजेक्ट को कनेक्ट करता है। ओके, और ये अगर हाइट देखेंगे, इसकी लेंथ देखेंगे 1315 मीटर लॉन्ग है और ये हाईएस्ट रेलवे ब्रिज है वर्ल्ड का। 359 मीटर, याद देखिए, रिवर के ऊपर बनाया गया है। और इसकी इमेज आजकल हमारी गवर्नमेंट बहुत बार इसकी इमेज, बड़ी अच्छी इमेज आ रही है, आप देखिए इसको डाला जा रहा है, ठीक है, तो मतलब ट्विटर वगैरह पे बड़ी शेयर हो रही है, तो एग्जाम में आने के चांसेस थोड़े से इसके ज्यादा है। तो याद देखिए चिनाब रिवर पर एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे। ओके, आगे बढ़ते हैं। CDRI की बात करता हूं मैं, दैट इज कोलिजन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, CDRI। CDRI का हेडक्वार्टर, खास बात है, ये एक बड़ा ग्रुप है, इंटरनेशनल ग्रुप है और इसका हेडक्वार्टर इंडिया में है, दैट इज न्यू दिल्ली में। ग्लोबल पार्टनरशिप है जहां पर गवर्नमेंट्स भी हैं, UN की एजेंसीज भी हैं, प्राइवेट सेक्टर भी है ना, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस भी हैं, सबका एक ग्रुप है। काम क्या है इसका, डिजास्टर, नाम से समझ में आ रहा है। तो याद रखिएगा ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना, याद रखिए जिससे क्या हो, जो क्लाइमेट और डिजास्टर के टाइम पर जो दिक्कतें आती हैं, तो ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करिए जिसमें ये दिक्कतें ना आए। कहने का मतलब इट एम्स टू प्रमोट रेजिलियंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम टू क्लाइमेट एंड डिजास्टर रिस्क, देयर बाय इंश्योरिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर्स बनाए जाए जो डिजास्टर प्रोन हो, है ना। ऐसा ना हो कि डिजास्टर एरियाज में आप जाकर कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बना दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उसी को लेते हुए ये बनाया गया है। और ये 2019 में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने, याद रखिए, यूएन क्लाइमेट एक्शन समिट जो न्यूयॉर्क में हुई थी, वहां पर उन्होंने 2019 में इसकी बात की थी। तो ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि इसका हेडक्वार्टर इंडिया में है, इसलिए एग्जाम में आने के चांसेस थोड़े इसके ज्यादा हैं। जैसे इंटरनेशनल सोलर अलायंस आपने सुना होगा, ओके, जिसका हेडक्वार्टर कहां है, जिसका हेडक्वार्टर है गुरुग्राम में, दैट इज हरियाणा में। वैसे ही इसका हेडक्वार्टर भी एग्जाम में पूछ सकते हैं आपसे। ओके, नेक्स्ट बात करता हूं कर्तव्य पाथ। ओके, कर्तव्य पाथ की बात करूं तो कर्तव्य पथ जो है, कर्तव्य पथ कहेंगे इसे। याद रखिएगा इसका न्यू नेम ऑफ राजपथ, जो राजपथ ओल्ड नेम था उसको चेंज कर दिया गया और अब नाम क्या हो गया, कर्तव्य पथ। तो ये एक नया नाम आया है, राजपथ का नाम चेंज कर दिया गया। तो पूछा सकता है राजपथ का नाम चेंज करके क्या किया गया है, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। ओके, नेक्स्ट अगर आप देखेंगे इंडिया गेट में अब नई स्टेच्यू लगा दी गई है, किसकी, सुभाष चंद्र बोस की। तो पूछा सकता है किसकी स्टेच्यू लगाई गई है, तो आंसर आपको रखना है डायरेक्ट सुभाष चंद्र बोस। ओके, नेक्स्ट है नेशनल हैंडलूम डे, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। कब बनाया था हैंडलूम डे, 7 अगस्त को सेलिब्रेट करते हैं हैंडलूम डे। इसका रीजन भी है, 7 अगस्त को इसलिए चूज किया गया क्योंकि स्वदेशी मूवमेंट जो था, याद रखिएगा, जो इंडिपेंडेंस मूवमेंट में हम पढ़ते हैं, इंडियन नेशनल मूवमेंट पे, स्वदेशी मूवमेंट जो था वो लॉन्च किया गया था 7 अगस्त 1905 में। इसलिए हम 7 अगस्त को हम हैंडलूम डे मनाते हैं, मतलब हाथ के बने हुए अपने खुद के प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने की बात की जाती है यहाँ पर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आते हैं CSIR, दैट इज काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। व्हाट इज द CSIR और क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहली बार इसकी एक वुमेन डायरेक्टर जनरल CSIR की बनी है। उनके नाम आप देख सकते हैं, नाला तंबी कलासिल्वी। ओके, तो याद रखिएगा, पूछा सकता है फर्स्ट वुमेन CSIR की डायरेक्टर कौन बनी है, सीधा नाम आ सकता है। CSIR की बात करो तो प्राइम मिनिस्टर इसके प्रेसिडेंट होते हैं, एक्स ऑफिशियो, मतलब इसके प्रेसिडेंट होते हैं किसके, CSIR के। 1942 में स्टैब्लिश की गई थी CSIR, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक जो है वो उसको फंड करता है CSIR को। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऑटोनॉमस बॉडी है और सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंदर रजिस्टर्ड है। तो कुछ पॉइंट्स है, ये एग्जाम में क्वेश्चन CSIR पे आ सकता है, ठीक है, कोई एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है। और अभी रिसेंटली आपने देखा इसमें इसकी डायरेक्टर जनरल पहली वुमेन अपॉइंट हुई है। ओके, नेक्स्ट एक GI टैग की बात करते हैं। मखाना, आई थिंक आप लोगों ने मखाना बहुत खाया होगा, इसको अभी रिसेंटली GI टैग मिला मखाना को। किस स्टेट को मिला है, दैट इज बिहार को GI टैग मिला है मखाना का। ओके, नेक्स्ट स्पोर्ट्स में ये इवेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज 44th चेस ओलंपियाड 2022 जो कि चेन्नई में हुआ। ओके, तो यार ये 44th चेस ओलंपियाड था 2022 का, जो चेन्नई में हुआ और ये फर्स्ट टाइम इंडिया में ओलंपियाड हुआ है, ठीक है, चेस ओलंपियाड फर्स्ट टाइम इंडिया में हुआ है। मैस्कॉट आप देख सकते हैं थम्बी, ये जो था इस बार का मैस्कॉट था, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और अगर मैं आगे बताऊं तो इसमें ओपन इवेंट में उज्बेकिस्तान ने जीता है और वुमेन टूर्नामेंट इसको यूक्रेन ने जीता है। तो याद रखिएगा दोनों UU से जीते हैं। उज्बेकिस्तान क्या जीता है, ओपन इवेंट, और जो ओपन
यूरोपियन इवेंट जीतता है उस कप को कहते हैं हम हर मिल्टन रसल कप, ओके। और यूक्रेन ने क्या जीता है, वुमेन टूर्नामेंट, ओके। और वुमेन टूर्नामेंट जो जीतता है उसे कहते हैं वेरा मैंचिक कप, ओके। तो दोनों के नाम हैं, एक बार गो थ्रू कर लेना, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं, ओके। तो दिस ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, चेस ओलंपियाड। और ये तो याद ही रखना है कहाँ हुआ है, चेन्नई में, पहली बार इंडिया में हुआ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। नेक्स्ट, वर्ल्ड का लार्जेस्ट सफारी पार्क, नाइट सफारी अभी मैंने कहाँ बताई, दैट इज एट यूपी, लखनऊ में स्टार्ट हुई है, बट वर्ल्ड की लार्जेस्ट सफारी पार्क कहाँ है, वो है हरियाणा में, ठीक है। तो याद रखना वर्ल्ड की लार्जेस्ट सफारी पार्क इज दैट हरियाणा, ओके। नेक्स्ट, अभी जो रिसेंट है 68th नेशनल फिल्म अवार्ड है, ऑफ कोर्स आगे चल के 69th भी अनाउंस होंगे, अभी 68th अनाउंस हुए हैं, 2022 में अनाउंस हुए थे, जिसमें बेस्ट फीचर फिल्म जो बनी है वो सूरारई पोतरू बनी है, याद रखना है। इसी के जो एक्टर हैं उनको बेस्ट एक्टर का भी मिला अवार्ड, दैट इज सूर्या जो है इसी मूवी के, उनको बेस्ट एक्टर मिला है, प्लस उनके साथ साथ अजय देवगन को भी तानाजी मूवी के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। बेस्ट एक्ट्रेस में जो अपर्णा है, सेम मूवी दैट इज सूरारई पोतरू, उसके लिए बेस्ट एक्ट्रेस का भी अवार्ड उनको मिला है। तो याद रखिएगा नेशनल फिल्म अवार्ड जो अभी रिसेंटली हुए हैं वो 68th हुए हैं, ओके। नेक्स्ट याद रखिएगा आशा पारेख, इंपॉर्टेंट है, दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2020, तो रिसेंट जो अवार्ड हुआ है दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2020 हुआ है वो आशा पारेख को दिया गया है। तो दिस ऑल्सो इंपॉर्टेंट, पूछा सकता है किसको मिला है, ओके। नेक्स्ट, अभी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है इंडिया के, याद रखिएगा वेंकट रमन, ओके। सो वेंकट रमनी जो है वो अभी याद रखिए, आर वेंकट रमनी जो है वो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया मैंने पढ़ाया हुआ है आपको, आई होप अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया पता होगा, आर्टिकल नंबर 76 के अंदर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, ओके। नेक्स्ट, अभी रिसेंटली REC दैट इज रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन जो है वो 12th क्या बन गई है, 12th महारत्न कंपनी बन गई है, ठीक है। महारत्न कंपनी, महारत्न कंपनी एट प्रेजेंट कितनी है, पहले 7 हुआ करती थी, आपने याद होगा, एट प्रेजेंट 12 हो गई है, याद रखिएगा। तो ये 11 के नाम यहां पर लिखे हैं, 12th मैंने अभी रिसेंटली जो बनी है वो मैंने आपको बता दी, उसका नाम आपको याद रखना है, दैट इज रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन इज नाउ अ महारत्न कंपनी, ओके। और ये 11 कंपनीज है, जैसे भेल, गेल आपने सुना होगा, कोल इंडिया लिमिटेड, या आप एक बार HPCL, ये सब एक बार आप गो थ्रू कर सकते हो, 11 की 11। और 12th जो रिसेंट बनी है वो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे, ओके। आगे बढ़ते हैं, इंडिया की पहली फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी कहां स्टैब्लिश की गई, फर्स्ट फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी, ये स्टैब्लिश की गई है तेलंगाना में, तो ये आपका रखना कहां स्टैब्लिश की गई, तेलंगाना में। वर्ल्ड का लार्जेस्ट म्यूजियम हड़प्पन कल्चर का कहां सेटअप किया जा रहा है, राखीगिरी, राखीगिरी बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है, कहां पर, हरियाणा में, वहां पर याद रखिएगा वर्ल्ड का लार्जेस्ट म्यूजियम ऑफ हड़प्पन कल्चर स्टैब्लिश किया जा रहा है, ओके। आगे बात करते हैं PM श्री स्कूल, ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम, PM श्री पूछा जाएगा, PM श्री स्कीम किससे रिलेटेड है, PM श्री का फुल फॉर्म PM स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया, ठीक है। इट्स अ सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम, नाम से पता चल रहा है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर ही आती होगी। इसके अंदर याद रखिएगा अपग्रेड करने की बात की गई है, डेवलप करने की बात की गई है, अराउंड 14,500 स्कूल्स को अक्रॉस द कंट्री अपग्रेडेशन की बात की गई है इन PM श्री स्कीम। तो PM श्री एजुकेशन से रिलेटेड है, आपको याद रखना है, ओके। नेक्स्ट, आपको सबसे पहले पता होगा 8 चीता लाए गए थे, कहां से लाए गए थे, दैट इज फ्रॉम नवीबिया, ओके। नवीबिया कंट्री आपने देखी होगी, दिस इज नवीबिया, यहां से 8 चीता लाए गए थे, ओके। और कहां पर, MP में कुनो नेशनल पार्क में, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब आपको मुझे नवीबिया की कैपिटल क्या है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, नवीबिया की कैपिटल क्या है। सबसे पहले 8 चीता यहां से लाए गए, फिर हमने साउथ अफ्रीका से भी डील की है, वो भी मैं आगे डिस्कस करूंगा, बट अभी याद रखिए नवीबिया से हम 8 चीता लेके आए थे, ओके। नेक्स्ट, तिहान, दिस इज इंपॉर्टेंट, क्या है तिहान, टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब ऑन ऑटोनोमस नेविगेशन, ये है क्या, इट्स अ फर्स्ट ऑटोनोमस नेविगेशन फैसिलिटी जिसको लॉन्च किया गया है IIT हैदराबाद से। तो पूछा जाता है कहां से लॉन्च किया गया है, तो देखिए IIT हैदराबाद से इसको लॉन्च किया गया था, नेविगेशन के लिए पहला है, याद रखिएगा, तो ये पूछा सकता है। नेक्स्ट, डार्क स्काई रिजर्व, ये क्या है, डार्क स्काई, हेनले डार्क स्काई रिजर्व, ये है लद्दाख में स्टैब्लिश किया गया है, ठीक है। और याद रखिएगा जो चांगतांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बड़ी फेमस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है लद्दाख में, वहीं पर ये डार्क स्काई रिजर्व को स्टैब्लिश किया गया है। और ऑफ कोर्स किस लिए, जो एस्ट्रोनॉमी होती है, याद रखिएगा, उसकी स्टडी करने के लिए, एस्ट्रोनॉमी टूरिज्म को डेवलप करने के लिए, ये याद रखिए डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक ने इंडिया का फर्स्ट डार्क स्काई रिजर्व जो है वो हेनलेस डार्क स्काई रिजर्व लद्दाख में स्टैब्लिश किया, दिस इज इंपॉर्टेंट, ओके। नेक्स्ट है 31 अगस्त को हम एक इंपॉर्टेंट डे बनाते हैं, दैट इज ट्राइबल लिबरेशन डे। आजकल ट्राइबल बहुत न्यूज में, इसलिए पूछ सकते हैं ट्राइबल लिबरेशन डे कब सेलिब्रेट करते हैं, तो आंसर 31 अगस्त। इसका रीजन है, याद रखिएगा 31 अगस्त को 70 साल हो चुके हैं, किसको, रिपील किया था हमने क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट 1871। तो 31 अगस्त मार्क्ड एज 70th ईयर
ऑफ रिपील ऑफ क्रिमिनल ट्राइबल्स एक्ट 1871। तो ये रिपील हुआ था इसलिए बता, ये नहीं याद करो कब रिपील हुआ ये वगैरह वगैरह, बस याद रखना कि ट्राइबल लिबरेशन डे कब सेलिब्रेट करते हैं, दैट इज 31 अगस्त। ओके, आगे बात करता हूं मोढेरा, दिस इज इंपॉर्टेंट प्लेस, कहां पर है, गुजरात में है, और इंडिया की पहली फर्स्ट 24/7 सोलर पावर्ड विलेज बनी है। तो पूछा जाता है इंडिया की पहली 24/7 सोलर पावर विलेज कौन सी, तो गुजरात की मोढेरा। मोढेरा फेमस भी आपको पता होगा सन टेम्पल के लिए फेमस है। सन टेम्पल पशुपति रिवर पर सिचुएटेड है। ओके, और याद रखिएगा इस टेम्पल को बनाया था किंग भीमा वन ने, जो कि चालुक्य डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं। तो पूछा जाता है किस किंग ने बनाया था, मोढेरा इज वेरी फेमस। प्राइम मिनिस्टर मोढेरा की फोटोज भी बहुत अपलोड करते रहते हैं, ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में क्वेश्चन मोढेरा से आ सकता है। ओके, नेक्स्ट है साइक्लोन चित्रांग। अब आप कहेंगे अभी बिपरजॉय के बारे में मैंने बताया, देखो वो तो लेटेस्ट है, बट मैं पूरा एक साल की करंट अफेयर्स कर रहा हूं, तो एक साल में जो पिछले साल 2022 में भी जो साइक्लोन्स आए थे उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे साइक्लोन चित्रांग आया था, जो कि बांग्लादेश, मतलब अगर आप देखेंगे तो वो डेवलप हुआ था कहां पर, दैट इज एट बे ऑफ बंगाल में, और उसने हिट किया था बांग्लादेश में। ये साइक्लोन का नाम किसने दिया था, इस साइक्लोन का नाम दिया था थाईलैंड ने, रिमेंबर। तो थाईलैंड ने नाम दिया, तो हिट कहां किया था, बांग्लादेश। ओरिजिनेट कहां हुआ था, दैट इज वेयर, दैट इज रिमेंबर एट बे ऑफ बंगाल। ओके, नेक्स्ट अभी 50th चीफ जस्टिस अपॉइंट हुए, उनका नाम याद रखना है, DY चंद्रचूड़, पूछ सकते हैं आपसे, है ना। UU ललित जो थे उनको रिप्लेस किया गया है और ये बन गए हैं हमारे 50th चीफ जस्टिस। और पहले चीफ जस्टिस आपसे कोई पूछे तो हीरालाल कन्हैया, नाम याद रखिएगा, फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, नेक्स्ट दुर्गावती टाइगर रिजर्व। देखो अभी टाइगर रिजर्व बना तो नहीं है दुर्गावती टाइगर रिजर्व, बट ये अभी अप्रूवल मिल गया, अब देखते हैं कब स्टैब्लिश होता है। अभी अप्रूवल मिल गया है इसको, ठीक है, मध्य प्रदेश वाइल्ड लाइफ बोर्ड ने अप्रूवल दे दिया है कि इसको बनाया जाए टाइगर रिजर्व। ओके, दुर्गावती टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में है, ये याद रखना। जो मध्य प्रदेश के स्टूडेंट्स हैं, याद रखिए नरसिंहपुर, दमोह और सागर के डिस्ट्रिक्ट को मिला के ये दुर्गावती टाइगर रिजर्व बनाया जा रहा है, बट अभी बना नहीं है, याद रखिएगा। बट हाँ, न्यूज में आ गया तो पूछ सकते हैं दुर्गावती टाइगर रिजर्व कहां स्टैब्लिश होने वाला है, तो आंसर मध्य प्रदेश होगा। ओके, नेक्स्ट IIT गुवाहाटी में, याद रखिए IIT गुवाहाटी में प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने इनॉग्रेट किया है परम कम रूपा, याद रखिए कम रूपा सुपर कंप्यूटर। पूछा सकता है परम कम रूपा ये क्या है, इट्स अ सुपर कंप्यूटर जो IIT गुवाहाटी में प्रेसिडेंट ने इनॉग्रेट किया है। तो ये आ सकता है कहाँ इनॉग्रेट किया है, तो IIT गुवाहाटी में। ओके, नेक्स्ट दिशा एयरबेस, ये बहुत न्यूज में था। ओके, तो याद रखिए ये एयरबेस कहाँ बना हुआ है, ये बना हुआ है गुजरात में, इंडो पाक की बॉर्डर पे दिशा, याद रखिएगा एयरबेस है, और कहाँ बना हुआ है, गुजरात में बना हुआ है, दैट इज इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर में, और ये न्यूज में बहुत रहता है। ओके, नेक्स्ट है RBI का एक सुपर टेक ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है दक्ष ऐप। पूछा जाता है दक्ष ऐप किसने लॉन्च किया है, आंसर RBI। किसने लॉन्च किया है, टू इंप्रूव द सुपरवाइजरी प्रोसेस, याद रखिएगा सुपरवाइज बेटर हो सके उसके लिए ऐप लॉन्च किया है, याद रखिए, जिससे कि जो बैंक्स हैं, NBFC हैं, प्रॉपर इन पर सुपरवाइज कर सके RBI, उसके लिए उसने दक्ष ऐप लॉन्च किया है। तो पूछा जाता है दक्ष ऐप क्या, किसने लॉन्च किया है। नेक्स्ट है ब्लू फ्लैग बीचेस। ब्लू फ्लैग बीचेस इनको मिलता है सर्टिफिकेशन। इंडिया में टोटल 12 ब्लू फ्लैग बीचेस हैं, जो क्लीन बीचेस होते हैं ना उनको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिलता है। ये सर्टिफिकेशन देता है फाउंडेशन ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन, जो कि एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर डेनमार्क में है। ये प्रोवाइड करता है ब्लू फ्लैग बीचेस का सर्टिफिकेट, और इससे आपको पता चलता है आपके बीचेस कितने क्लीन हैं। इंडिया में ऐसे 12 बीचेस हैं जिनको ब्लू फ्लैग बीचेस का सर्टिफिकेशन मिला हुआ है, ठीक है। ऑफकोर्स ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिलेगा तो वर्ल्ड से भी टूरिज्म वगैरह डेवलप होगा। तो 12 जो ब्लू फ्लैग बीचेस हैं वो मैंने यहाँ पर नाम लिख दिए हैं, आप गो थ्रू कर लेना। जैसे जो लोग अंडमान निकोबार गए होंगे, राधानगर बीच जरूर घुमा होगा आपने, इट्स अ ब्लू फ्लैग बीच, याद रखिएगा। एक बीच पे बहुत डिबेट होता है, लोग मेरे वीडियो पे कमेंट भी करते हैं। केरल में एक बीच है, ये सॉरी दैट इज कहाँ गया बीच, ये हाँ दैट इज कोवलम बीच। ओके, तो कोवलम बीच जो है वो तमिलनाडु में है। अब लोग मेरे में वीडियो में कमेंट करते हैं कि कोवलम बीच सर केरल में है। ओके, तो याद रखिए केरल में भी है, बट जो कोवलम बीच तमिलनाडु में उसको मिला है GI टैग, सॉरी उसको मिला है ब्लू फ्लैग का सर्टिफिकेशन, रिमेंबर। सो ये कंफ्यूज मत होना कि एक ही नाम का बीच कहीं नहीं हो सकता, कहीं और नहीं होगा। तो कमेंट करने से पहले एक बार चेक कर लेना, ये ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन जो मिले हैं 12 बीचेस उनके एकदम सही नाम है, आप इनको गो थ्रू कर सकते हो, PDF आपको मिल जाए। जैसे एडन बीच जो है वो पुडुचेरी में, ऐसे आप 12 बीचेस को गो थ्रू कर सकते हो, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट है वन वेब इंडिया 2 मिशन। व्हाट इज दिस वन वेब इंडिया 2 मिशन, ये मैं आपको बता देता हूं वन वेब इंडिया 2 मिशन है क्या। याद रखिएगा इट्स सेकेंड कमर्शियल लॉन्च। देखिए एक्चुअली 2 मतलब ये सेकेंड कमर्शियल लॉन्च है, और वन वेब एक कंपनी है UK की, ओके, जो अपने सैटेलाइट्स को भेजना चाहती है विद द हेल्प ऑफ इसरो। मतलब इसरो एक तरीके से इसरो का एक प्राइवेट आर्म है जो सब काम करता है, NSIL न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड।
इसको उसने बोला है, किसने, वनवेब इंडिया ने, जो वनवेब क्या है, वनवेब एक यूके कंपनी है, उसने बोला है कि आप हमारे व्हीकल्स को लॉन्च कर दो। टोटल उन्होंने 72 व्हीकल्स दिए थे, 36 ऑलरेडी लॉन्च कर चुकी है ये, ठीक है, अभी सेकेंड मिशन था, 36 और लॉन्च कर दिए हैं। तो टोटल 72 जो सैटेलाइट्स थे वो लॉन्च कर दिए हैं इसरो ने। इसरो का जो प्राइवेट आर्म है, इसके बदले में उनको पैसा भी मिलता है। तो कमर्शलाइजेशन ऑफ, आप देख रहे हैं किस तरह पैसा कमाने का तरीका है इसरो में, है ना। तो इस तरह वनवेब एक यूके कंपनी है जिन्होंने डील की NSIL जो प्राइवेट आर्म है इसरो का, और इन्होंने सैटेलाइट्स जो है अपने वहां पर स्पेस में इन्होंने अपने प्लेस कर दिए। और याद रखिए इस बार इसलिए भी न्यूज में आ गई ये सेकंड वाला मिशन, क्योंकि इसमें 6 टन तक हमने, याद रखिएगा, पेलोड 36 सैटेलाइट का स्पेस में छोड़ा है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इतना हैवी पेलोड, हम सोचिए इतने हमारी कैपेसिटी हो गई है कि आज भी बड़ी बड़ी कंट्रीज हमको पैसा देंगी और बदले में हम उनके स्पेस मिशन छोड़ेंगे। ओके, विल गेट लॉट्स ऑफ फंड्स आल्सो, इट्स अ ग्रेट थिंग। ओके, और यार कौन सा लॉन्चिंग व्हीकल यूज किया गया है, दैट इज लॉन्चिंग व्हीकल मार्क 3। ओके, सो दिस ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अब मैं आपको होमवर्क दूंगा एक चंद्रयान 3 के बारे में, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आप मुझे चंद्रयान 3 के बारे में आपको बताना है। चंद्रयान 3 मिशन जो अभी 12 जुलाई को लॉन्च होने वाला है, वो जुलाई में न्यूज में आएगा, बट उसके बारे में आप मुझे 30 वर्ड्स चंद्रयान 3 के बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करिए। मैं देखना चाहता हूं कौन कौन चंद्रयान 3 के बारे में मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके 30 वर्ड्स में लिखता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है काड़ावुर सिलेंडर लॉरेस सेंचुरी। पूछा सकता है आपसे, ये सिलेंडर लॉरेस की सेंचुरी कहां स्टैब्लिश की गई है? इंडिया में फर्स्ट टाइम तमिलनाडु में स्टैब्लिश की गई है। और सिलेंडर लॉरेस की बात करें तो आप यहाँ पर उसकी इमेज देख सकते हो। ये नॉक्टर्नल है। नॉक्टर्नल इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आजकल एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कौन से स्पीशीज नॉक्टर्नल है, मतलब रात में, एनिमल्स दैट स्लीप ड्यूरिंग द डे एंड एक्टिव इन नाइट। तो जैसे डियर भी होता है, ठीक है, सामर डियर भी होता है, रात में एक्टिव रहते हैं। तो याद रखिए, आपसे पूछा सकता है कौन से जानवर ऐसे जो नॉक्टर्नल होते हैं, तो ये आपको याद रखना। जैसे एग्जाम्पल में बता दिया, सिलेंडर लॉरेस जो है वो नॉक्टर्नल है। ओके, नेक्स्ट, अभी रिसेंटली महाकाल लोक कॉरिडोर बनाया गया। ये कहाँ बना हुआ है? ये उज्जैन में बना है। उज्जैन के, याद रखिए, महाकालेश्वर टेम्पल उज्जैन मध्य प्रदेश में महाकाल लोक कॉरिडोर स्टैब्लिश किया गया है। और आपको पता होना चाहिए महाकालेश्वर टेम्पल जो है वो 3rd ज्योतिर्लिंग है। टोटल 12 ज्योतिर्लिंग है। तो 3rd ज्योतिर्लिंग ये है, ऐसे 12 ज्योतिर्लिंग है और लॉर्ड शिवा को डेडिकेट होते हैं। अगर आपका टाइम हो तो 12 ज्योतिर्लिंग कहाँ कहाँ सिचुएटेड है एक बार जरूर गो थ्रू करना। 2 मध्य प्रदेश में, एक तो मैंने बता दिया, एक और मध्य प्रदेश में है। टोटल 12 है पूरे इंडिया में। ओके, आगे बात करते हैं इंडिया का पहला मिशन जो स्टडी करने वाला है सन को, उसका नाम क्या है? आदित्य L1। याद रखिए अगस्त सितंबर के टाइम पर ये लॉन्च होगा 2023 में। ओके, नेक्स्ट जो है ऋषि सुनक। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत बड़ी कंट्री दैट इज यूके, जिसने हमको रूल किया था, उसके इंडियन ओरिजिन प्राइम मिनिस्टर बन गए। सो दिस अ ग्रेट थिंग, जिसने हमको रूल किया वहीं पर हमारे इंडियन ओरिजिन, हमारा वहां का प्राइम मिनिस्टर बन गया है ऋषि सुनक। एग्जाम में ये क्वेश्चन ये आ सकता है किस पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं, क्योंकि लोग ये तो याद कर लेते हैं कि ऋषि सुनक जो है वो यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं, बट कंजर्वेटिव पार्टी से बिलोंग करते हैं, ये आपको याद रखना है। ओके, क्योंकि एग्जाम में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट, एशिया का लार्जेस्ट कंप्रेस बायोगैस प्लांट, ये कहां बना हुआ है? ये बनाया गया पंजाब में लहरागागा में। याद रखिए लहरागागा जो जगह है पंजाब में, वहां पर एशिया का लार्जेस्ट CBG दैट इज कंप्रेस बायोगैस प्लांट जो है वो स्टैब्लिश किया गया है। ओके, एक नोट और मैंने लिखा है, एशिया का लार्जेस्ट बायो CNG प्लांट, अगर ये पूछे तो ये इंदौर MP में है, ठीक है, बट अगर पूछा जाए एशिया का लार्जेस्ट कंप्रेस बायोगैस प्लांट तो ये पंजाब में है। तो कंफ्यूज नहीं होना है दोनों पे, इसलिए मैंने यहाँ पे दोनों चीजें लिख दी हैं। ओके, अभी आपको पता होगा BCCI का जो प्रेसिडेंट बन गए हैं वो कौन है? वो है रॉजर बिन्नी। उन्होंने सौरव गांगुली को रिप्लेस कर लिया है। और BCCI का फुल फॉर्म बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, जो कि 1928 में फॉर्म हुई थी। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। और जय शाह जो है वो अभी BCCI के सेक्रेटरी हैं। ओके, और प्रेसिडेंट कौन बन गए हैं, दैट इज चेयरमैन कौन बन गए हैं, वो आपको याद रखना है, दैट इज रॉजर बिन्नी। ओके, नेक्स्ट, केरल की एक जगह है, केरल की एक फुली डिजिटल लिटरेट पंचायत है। पूछा सकता है विच इज द फर्स्ट डिजिटली लिटरेट पंचायत, तो केरल की है जिसका नाम है पुलमपारा। ओके, सो पुलमपारा जो है इट्स फर्स्ट इंडियाज फर्स्ट डिजिटल लिटरेट पंचायत। तो एग्जाम आएगा, क्वेश्चन आएगा तो आंसर याद रखना आपको, ठीक है। नेक्स्ट, युवा 2.0। What is this युवा 2.0? फुल फॉर्म है यंग अपकमिंग एंड वर्सेटाइल ऑथर प्रोग्राम। इसका 2.0 मिशन लॉन्च किया है। ये किस मिनिस्ट्री के अंदर? पहले याद रखिए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर है। यहां पर याद रखिए जो यंग ऑथर्स होते हैं उनको मेंटरिंग के लिए ये मिशन लॉन्च किया गया है कि ऑथर्स जो होते हैं उनको मेंटरिंग के लिए युवा 2.0 लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर। ओके, नेक्स्ट है लेबनान और इजराइल। अगर लेबनान को आप देखेंगे कहाँ लोकेटेड है, ये लेबनान है, ठीक है, ये आपका इजराइल है। और यहाँ आप देख रहे हैं मेडिटेरेनियन सी है। इनके बीच में बड़ा कंफ्लिक्ट होता रहता है इस मेडिटेरेनियन सी को लेके। तो फाइनली इनके बीच में एक हिस्टोरिक डील हुई है जिससे कि जो डिस्प्यूट होता है मेडिटेरेनियन सी में, जो गैस रिच है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको इन्होंने हद तक एक तरीके से रिजॉल्व कर लिया है। तो पूछा लगता है अभी रिसेंटली मेडिटेरेनियन सी पर क्या गैस रिच
पर जो डिबेट था वो किन कंट्री के बीच में डील साइन हुई है, तो आपको आंसर याद रखना लेबनान और इजराइल। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं, दैट इज फिफ्थ खेलो इंडिया यूथ गेम्स। दिस इज इंपॉर्टेंट। फिफ्थ खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ हुए? ये हुए मध्य प्रदेश में। ओके, और याद रखिए गेम्स जो है मध्य प्रदेश की अलग अलग सिटीज़ में हुए थे, और दिल्ली में भी एक गेम हुआ है, ठीक है, वहाँ पर भी होस्ट किया, बट मेन होस्ट जो था वो मध्य प्रदेश था। ओके, 30 जन 2023 से लेके 11 फेब 2023 के बीच में इवेंट होते हैं। मैस्कॉट जो था वो चीता, जिसका नाम था आशा। ओके, आपको पता होगा एट प्रेजेंट चीता स्टेट हो गया मध्य प्रदेश, तो आशा जो है वो इस बार का मैस्कॉट था, और टाइटल स्पॉन्सर था स्पोर्ट्स फॉर ऑल जो था वो इस बार का टाइटल स्पॉन्सर था। सबसे ज़्यादा मेडल्स किसने जीते? महाराष्ट्र ने जीते हैं 50 ब्रॉन्ज, 55 सिल्वर और 56 गोल्ड। मध्य प्रदेश की रैंकिंग क्या थी? मध्य प्रदेश की रैंकिंग थी 3rd, और हरियाणा रैंक 2 पर था। तो यार अगर रैंक 1 पर कौन था? दैट इज महाराष्ट्र, जिसने खेलो इंडिया यूथ गेम्स में सबसे ज्यादा मेडल जीते हैं, जो 5th इवेंट हुआ है। ओके, नेक्स्ट बात करता हूं विक्रम एस की। विक्रम एस क्या है? इंडिया फर्स्ट प्राइवेटली बिल्ड रॉकेट है जिसका नाम है विक्रम एस। पूछा जाता है कौन सा इंडिया का फर्स्ट प्राइवेटली बिल्ड रॉकेट है, तो आंसर आपको लगाना विक्रम एस। ये एक मिशन के अंदर बनाया गया था, इसका नाम है मिशन प्रारंभ। तो मिशन प्रारंभ के अंदर ये स्टैब्लिश किया था, इसको डेवलप किया है स्काईरूट एरोस्पेस, जो कि स्टार्टअप है, हैदराबाद बेस्ड कंपनी है। ओके, इसको लॉन्च किया है इसरो ने, ओके, फ्रॉम सतीश धवन स्पेस सेंटर। बट विक्रम एस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है विक्रम एस का। ओके, नेक्स्ट अभी रिसेंटली रानीपुर टाइगर रिजर्व बन गया है। ये टाइगर रिजर्व बन गया है, यूपी का है, चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट में यूपी में एस्टैब्लिश किया गया है। ओके, और इससे यूपी में टोटल 4 टाइगर रिजर्व हो गए। एक और दुधवा टाइगर रिजर्व, पिलीभीत टाइगर रिजर्व, अमनगढ़ टाइगर रिजर्व, और 4th टाइगर रिजर्व जो हो गया वो दैट इज रानीपुर टाइगर रिजर्व। तो आप देख सकते हैं कि अब कितने सारे टाइगर रिजर्व जो हैं वो यूपी में हो गए, दैट इज 4 टाइगर रिजर्व। ओके, आगे डिस्कस करते हैं, दैट इज COP 27 समिट। ओके, कॉप क्या है? दैट इज कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। ओके, तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी COP 27 की इंटरनेशनल क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस की समिट हुई है, और ये 2022 में हुई है। आपको मुझे बताना है अब COP 28 की समिट, दैट इज 2023 की, कहां होने वाली है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करोगे। 2022 की हुई थी इजिप्ट में, याद रखिएगा, शर्म अल शेख जगह इजिप्ट में, वहां पर ये हुई थी। और UNFCCC के जो मेंबर कंट्रीज हैं, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन और क्लाइमेट चेंज के जो मेंबर कंट्रीज हैं, उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। तो याद रखना कहाँ हुई है, अगली जो होने वाली वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे, ठीक है। अभी रिसेंटली याद रखिए पूर्णिमा देवी बर्मन बड़ी फेमस है, क्योंकि इनको अवार्ड मिला है कौन सा? UN का हाईएस्ट एनवायरमेंटल अवार्ड 2022। तो यूएस का हाईएस्ट एनवायरमेंटल अवार्ड पूछा सकता है किसको मिला है, तो आपको नाम याद रखना है, वुमेन है, याद रखिएगा, एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट G20 समिट 2022। देखिए G20 समिट 2023 जो है वो तो इंडिया में होने वाली है, बट 2022 कहाँ हुई थी? वो हुई थी बाली, इंडोनेशिया में। और अगला जो G20 समिट होने वाली है आपको पता है इंडिया में होने वाली है, उसके लिए शेरपा जो है वो अमिताभ कांत को अपॉइंट भी कर दिया गया है। 2022 की इंडोनेशिया में हुई, 2023 इंडिया में होने वाली, दैट इज 18th, और 2024 की जो है वो ब्राजील में होगी। तो याद रखना अगली ब्राजील में भी होगी, ये भी याद रखना है। इस बार की जो समिट होगी इंडिया में उसका बड़ा इंपॉर्टेंट थीम याद रखना है, दैट इज वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, दैट इज वासुदेव कुटुंबकम, याद रखिएगा। सो वन अर्थ इंग्लिश में कहेंगे वन फैमिली वन फ्यूचर इज द थीम ऑफ G20। आप यहाँ देख रहे हो लोटस है, लोटस में 7 पेटल्स होते हैं। ओके, तो 7 पेटल्स का मतलब होता है, याद रखिए, लोटस रिप्रेजेंट 7 कॉन्टिनेंट्स। ये जो 7 कॉन्टिनेंट्स है ना उसको रिप्रेजेंट करता है। G20 से क्वेश्चन हर बार एग्जाम में आएगा, आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 53rd इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल कहाँ हुआ? 2022 में ये इवेंट हुआ, ये हुआ गोवा में। तो याद रखिएगा 53rd इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हुई है कहाँ पर? दैट इज एट गोवा। ओके, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, अभी रिसेंटली लॉ कमीशन स्टैब्लिश की गई, जिसके चेयरमैन अपॉइंट हुए ऋतुराज अवस्थी। ओके, आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है रिसेंट कौन सी लॉ कमीशन अपॉइंट हुई है, 22nd, 23rd, 24th, कौन सी लॉ कमीशन अपॉइंट हुई है, या आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। याद रखिएगा फर्स्ट टाइम लॉ कमीशन 1834 में स्टैब्लिश हुई थी, और इंडिपेंडेंट इंडिया में 1955 में, बट याद रखिएगा अभी रिसेंटली स्टैब्लिश की गई है। इसका काम होता है जो पुराने लॉज है उनको हटाने के लिए रिकमेंडेशन देती है ये, या नए लॉज बना सकते हैं, उन सबकी रिकमेंडेशन जो है वो ये लॉ कमीशन देती है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट है दोनली पोलो एयरपोर्ट। ये पूछा जाता है ये एयरपोर्ट कहां पर है? ये एयरपोर्ट है अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है, सीधा एग्जांपल आएगा, अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर का एयरपोर्ट है। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन स्टैटिक PCS में पूछ लेते हैं। ओके, नेक्स्ट गांधी मंडेला अवार्ड 2022 किसको दिया गया है? दलाई लामा को। दिस इज इंपॉर्टेंट, दलाई लामा रिसीव गांधी मंडेला अवार्ड। तो पूछा सकता है गांधी मंडेला अवार्ड 2022 किसको मिला है? तो आंसर है क्या? दैट इज गांधी मंडेला अवार्ड किसको मिला है? दैट इज दलाई लामा को। ओके, नेक्स्ट है संगई फेस्टिवल। ये आपसे पूछा सकता है संगई फेस्टिवल
सेलिब्रेट कहाँ हुआ है? ये हुआ है मणिपुर में। तो यार ये संगई फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन मणिपुर। ओके, नेक्स्ट है जनजाति गौरव दिवस। दिस इज इंपॉर्टेंट। जनजाति गौरव दिवस कब सेलिब्रेट करते हैं? ये सेलिब्रेट करते हैं 15 नवंबर में। क्यों? ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा की बर्थ एनिवर्सरी में 15 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, नेक्स्ट, रिसेंटली आईसीसी का 2020 वर्ल्ड कप हुआ, जिसका 8th एडिशन था। मेंस वर्ल्ड कप की बात करूं, 2020 वर्ल्ड कप ये 2022 में हुआ। इसका विनर याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया थी, इंग्लैंड थी। हो रहा था ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया होस्ट कंट्री थी। ठीक है, मैंने यहाँ पर थोड़ा सा गलत इमेज लगा दी, इस इमेज को आपको सही करना है। ठीक है, यहाँ क्योंकि इस बार जो विनर हुआ है वो कौन हुआ है? इंग्लैंड हुआ है। ऑस्ट्रेलिया होस्ट कर रही थी। रनर अप जो है वो पाकिस्तान रही है। और अगला 2020 वर्ल्ड कप जो 2024 में होने वाला, वो होने वाला वेस्ट इंडीज और यूएसए में। ओके, तो ये इमेज सही कर लेना आप, इंग्लैंड ने जीता है। ओके, नेक्स्ट, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ ओलंपिक एसोसिएशन, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। पूछ सकते हैं कौन है? तो आंसर आपको याद रखना, दैट इज पीटी उषा जो है वो अपॉइंट हुई है। ओके, रिसेंटली नाबार्ड के नए चेयरमैन अपॉइंट हुए शाजी केवी। तो पूछा सकता है आपसे नाबार्ड जो है वो कब फॉर्म हुई थी? 1982 में। अभी रिसेंटली चेयरमैन कौन अपॉइंट हुए हैं? हेडक्वार्टर मुंबई में है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है। नाबार्ड का फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ओके, नेक्स्ट है हॉर्नबिल फेस्टिवल। ये अभी 1 से 10 दिसंबर 2022 में सेलिब्रेट किया गया। कहाँ सेलिब्रेट किया था हॉर्नबिल फेस्टिवल? बड़ा इंपॉर्टेंट है, दैट इज एट नागालैंड। ओके, नेक्स्ट है यूएई होस्ट करने वाली है डब्ल्यूटीओ की मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस 2024 में। डब्ल्यूटीओ की मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस कहाँ होने वाली? सीधा क्वेश्चन आएगा, आंसर है यूएई। कमेंट बॉक्स में मुझे यूएई की कैपिटल आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं, उससे पहले 1 मिनट रुकिएगा। ओके, आगे जो है दैट इज न्यूजीलैंड गवर्नमेंट पासेस वर्ल्ड फर्स्ट टोबैको लॉ टू बैन स्मोकिंग। ओके, तो पहली कंट्री कौन बन गई जिसने टोबैको लॉ पास किया टू बैन स्मोकिंग? तो करेक्ट आंसर है न्यूजीलैंड। तो ये आपको याद रखना है, कौन सी कंट्री बैन कर रही है, वो है न्यूजीलैंड। अच्छी बात भी है। नेक्स्ट, लोसार फेस्टिवल। पूछा जाता है लोसार फेस्टिवल कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है? तो लद्दाख। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, कमेंट बॉक्स में मुझे लद्दाख के गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर का नाम कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताइए। ओके, नेक्स्ट है इस साल 2023 जो है वो इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स है। पूछ सकते हैं ये साल कौन से किसको हम सेलिब्रेट करें? इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स को। ओके, मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका नाम चेंज कर दिया गया है। गोवा का एयरपोर्ट है, इसका नाम अब चेंज कर दिया, मनोहर पारिकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट कर दिया गया है, जो कि गोवा में लोकेटेड है। ओके, एक उड़ीसा का बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोग्राम लॉन्च किया, अम्लन। फुल फॉर्म है अनीमिया मुक्त लाख्य अभियान। ओके, जो अनीमिया को मुक्त करने के लिए उन्होंने मिशन लॉन्च किया है। पूछा सकता है किस स्टेट ने लॉन्च किया है? करेक्ट आंसर है उड़ीसा ने। ओके, नेक्स्ट है गति शक्ति यूनिवर्सिटी कहाँ स्टैब्लिश की गई है? वडोदरा, गुजरात में। और इसके पहले फर्स्ट चांसलर जो बने हैं वो याद रखना आपको अश्विनी वैष्णव बने हैं, जो कि रेलवे मिनिस्टर भी हैं। तो ये आपसे पूछा सकता है कौन बने हैं? तो आंसर वुड बी रेलवे मिनिस्टर जो है वो बने। ओके, सुखविंदर सिंह सुक्कू। ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट। सुखविंदर सिंह सुक्कू जो है 15 सीएम बने हैं, किसके? हिमाचल प्रदेश के। कमेंट बॉक्स में मुझे आपको कर्नाटका के सीएम जो हैं अभी रिसेंटली बने हैं उनका नाम आपको मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताना है। ओके, नेक्स्ट भूपेंद्र पटेल जो हैं वो बने हैं गुजरात के सीएम, और कर्नाटका के सीएम आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताएंगे। ओके, नेक्स्ट है अनिल कुमार लहोती। ओके, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और सीईओ अपॉइंट हुए हैं। तो इज अपॉइंटेड एज रेलवे बोर्ड चेयरमैन एंड सीईओ। तो आंसर याद रखना अनिल कुमार लाहौती। ओके, ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है आपसे, कौन अपॉइंट हुए हैं। नेक्स्ट, यूपी गवर्नमेंट ने लॉन्च किया वन स्पोर्ट वन डिस्ट्रिक्ट स्कीम। हर डिस्ट्रिक्ट से एक स्पोर्ट को प्रमोट किया जाएगा। किस स्टेट ने लॉन्च किया है? दैट इज उत्तर प्रदेश ने लॉन्च किया है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दैट इज फीफा वर्ल्ड कप अभी 2022 में हुआ, इसको जीता अर्जेंटीना ने। और रनर अप कौन रहा? रनर अप रहा फ्रांस। इसकी डिटेल अगर आपको फीफा वर्ल्ड कप का वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चल जाओ, मैंने फीफा वर्ल्ड कप पे एक डिटेल वीडियो भी बनाया हुआ है, वहाँ पर और भी आपको चीज़ें पता चलेंगी। ओके, नेक्स्ट थर्ड 2020 वर्ल्ड कप फॉर ब्लाइंड, ये पूछा सकता है। ये थर्ड 2020 वर्ल्ड कप फॉर ब्लाइंड 2022 में हुआ ये इवेंट, और ये होस्ट हुआ इंडिया में, और विनर भी इंडिया रहा है ना। और डिफीट इंडिया ने किया बांग्लादेश को। तो बस ये याद रखना कि इंडिया ने जीता है ये। ओके, नेक्स्ट WHO ने मंकी पॉक्स का नाम चेंज करके एम पॉक्स कर दिया। तो पूछ सकता है मंकी पॉक्स का नया नाम क्या है? दैट इज एम पॉक्स। ओके, नेक्स्ट है 2023 ISSF वर्ल्ड कप। ये दिस इज इंपॉर्टेंट। देखो ये इवेंट जो है पूरे साल भर में 12 स्टेजेस में हो रहा है। ठीक है, तो हर जगह अलग अलग स्टेजेस में ये इवेंट हो रहा है। दिसंबर तक चलेगा ये 2023 में। अभी 5th स्टेज जो है वो भोपाल में हुआ, दैट इज मध्य प्रदेश में, 28 से लेकर 31 मार्च तक। ओके, और मध्य प्रदेश शूटिंग एकेडमी में ये इवेंट हुआ। तो ये पूछा सकता है आपसे कि मध्य प्रदेश, फिर आप देखेंगे मध्य प्रदेश में भी हो रहा है, फिर अलग कंट्री में भी हो रहा है, क्योंकि 12 इवेंट है, होते रहेंगे ये। ओके, 2 प्लेयर का नाम आपको याद रखना, शूटिंग की कभी बात हो, दैट इज रुद्राक्ष पाटिल जो शूटिंग के हैं, और दूसरा नाम आपको याद रखना है
तिलोत्तमा सेन जो शूटिंग के लिए फेमस है, इन दोनों का नाम आपको एग्जाम पर्सपेक्टिव से याद रखना है। ओके, नेक्स्ट जीआई टैग की बात करते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है। एप्रीकॉट जो है पूछा जाता है, एप्रीकॉट को जीआई टैग मिला है, ये किस स्टेट या यूटी के लिए मिला है? तो लद्दाख जो यूटी है उसको एप्रीकॉट के लिए जीआई टैग मिला है। ऐसी असम को जीआई टैग मिला है गमोसा के लिए। गमोसा एक कपड़ा है, आप देखें मफलर टाइप का होता है, इसको जीआई टैग मिला है। ये असम को जीआई टैग मिला है गमोसा के लिए। ओके, नेक्स्ट गगनयान मिशन, दिस इज इंपॉर्टेंट। ह्यूमन का स्पेस फ्लाइट मिशन है 2023 का, जो कि इसरो का मिशन है। 2023 या 2024 में इसको लॉन्च किया जाएगा। पहला इसरो का स्पेस फ्लाइट मिशन है, ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन है, जहां पे ह्यूमन बींग्स को भेजा जाएगा और उनको बैक सेफली अर्थ पे वापस भी लाया जाएगा। ओके, और इस अभी तक ये काम सिर्फ रशिया, यूएस और चाइना कर चुके हैं। अब हमने कर लिया तो हम 4th कंट्री हो जाएंगे। और इसरो इसको लॉन्च करने वाला है। जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल GSLV Mark 3 का यूज होगा इसमें। एक रोबोट भी इसमें जाने वाला है, दैट इज व्योम मित्रा। ओके, याद रखिएगा, एक लेडी रोबोट है फॉर गगनयान, जिसको हम यूज करेंगे इस मिशन के लिए, तो ये लेडी रोबोट भी जाएगी। ओके, नेक्स्ट याद रखिए किलायू, दिस इज वेरी फेमस। ये एक इंपॉर्टेंट वॉल्केनो है जो कि एरप्ट होता रहता है हमेशा। याद रखिएगा, ये वॉल्केनो कहाँ है? दैट इज यूएस हवाईयन आइलैंड्स में। ओके, नेक्स्ट है साइक्लोन मंडोस। मैंने जैसे आपको बताया बिपर जो है तो न्यूज़ में है, बट पुराने साइक्लोन्स भी गो थ्रू करने, क्योंकि 2022 से लेकर 2023 करंट अफेयर कवर कर रहा हूँ। तो साइक्लोन मंडोस जो है ये बे ऑफ बंगाल में फॉर्म हुआ है। एरिया बे ऑफ बंगाल फॉर्म हुआ, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और श्रीलंका को इफेक्ट किया है, इंडिया को भी इफेक्ट किया मतलब। और साइक्लोन का नाम इसने दिया किस कंट्री ने? यूएई ने, याद रखिए, साइक्लोन का नाम दिया है। ओके, नेक्स्ट अभी ओडिशा में ट्रेन एक्सीडेंट हुआ, तो आपको याद रखना है, बहुत न्यूज़ चल रही है एक्चुअल ट्रेन एक्सीडेंट की, तो उसके लिए मेरे ख्याल से कवच की बहुत ज़रूरत आ गई है। कवच लगाते ही याद रखिएगा कोलिजन जो ट्रेन का होता है वो रुक सकता है। तो लेट्स मेरे ख्याल से पूरे इंडिया में जितनी जल्दी हो सके कवच को ट्रेन में लगाना बहुत ज़रूरी है, एटलीस्ट पैसेंजर ट्रेन में। ओके, ये एक्सीडेंट जो हुआ था याद रखिएगा, बलछोर बहानागा स्टेशन है, दैट इज बहानागा स्टेशन है, तो बलछोर डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर ये एक्सीडेंट हुआ था, जो बहुत ही दर्दनाक एक्सीडेंट था। तो इसलिए एग्जाम में पूछ सकता है रिसेंटली एक्सीडेंट किस स्टेट में हुआ? तो आंसर है ओडिशा। ओके, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू को हाईएस्ट सिविलियन ऑनर मिला है किस कंट्री से? सूरीनेम से, आपको याद रखना है। पीएम जो है नेपाल के, याद रखना आपको, पुष्पा कमल दहल, वो अभी इंडिया विजिट किया था, उन्होंने इंदौर मध्य प्रदेश भी विजिट किया था। तो पूछा सकता है कौन है अभी रिसेंटली, तो वो याद रखना है। ओके, साइक्लोन मोचा, ये साइक्लोन भी इंपॉर्टेंट है। मैंने बताया बिपर जो है तो अभी न्यूज़ में चल रहा है, बट साइक्लोन मोचा भी आया था बे ऑफ बंगाल में, ये भी फॉर्म हुआ था, लेकिन बिपर जो है अरेबियन सी में फॉर्म हुआ है, याद रखना। तो मोचा बे ऑफ बंगाल में फॉर्म हुआ था, इसका नाम जो है, ठीक है, मैंडमस, सॉरी, अब आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है, सॉरी मोचा लिखना था यहाँ पर, मैंडोस लिख दिया, ठीक है। मोचा का जो नाम है वो यमन ने दिया है। ओके, दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, तो यमन ने नाम दिया है इसका। ओके, नेक्स्ट है ऑपरेशन करुणा 2023, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब मोचा आया बे ऑफ बंगाल में तो इंडिया में तो इफेक्ट नहीं हुआ इसका इफेक्ट देखने को मिला हमको बांग्लादेश और म्यांमार में। तो हमने म्यांमार को हेल्प करने के लिए हमने एक मिशन लॉन्च किया, मिशन ऑपरेशन करुणा, जहां पर हमने म्यांमार को हेल्प की है, याद रखना है, ठीक है। और ये नाम मैंने अभी आपको बताया मोचा का किसने दिया है? दैट इज यमन ने दिया है। ओके, तो इंडिया ने मिशन लॉन्च किया था ऑपरेशन करुणा टू हेल्प म्यांमार। ओके, नेक्स्ट, केरल बिकेम द फर्स्ट स्टेट टू हैव इट्स ओन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, खुद का सर्विस प्रोवाइडर बनाने वाला पहला स्टेट बन गया है, जो है केरल। तो पूछा जाता है कौन बना है? तो आंसर है केरल। ओके, कुछ मिलिट्री एक्सरसाइज देख लेते हैं, दैट इज एक्सरसाइज एक्विवरिन 2023, इंडिया और मालदीव की ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज होती है। अभी रिसेंटली 2023 में उत्तराखंड में, याद रखिएगा, चौबाटिया जगह है उत्तराखंड में, वहां पर ये एक्सरसाइज हुई है। ओके, नेक्स्ट, प्रेसिडेंट ऑफ यूएन जनरल असेंबली, दिस इज इंपॉर्टेंट। अभी 78th समिट हुई, ठीक है, यूएन जनरल असेंबली की, और इस यूएन जनरल असेंबली की 78th समिट में प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए जिनका नाम है डेनिस फ्रांसिस। तो पूछा जाता है रिसेंटली कौन अपॉइंट हुए हैं? तो आपको याद रखना है डेनिस फ्रांसिस अपॉइंट हुए हैं। ओके, नेक्स्ट, 5th स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स 2023, ये इंडेक्स को पब्लिश करता है FSSAI, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया से पब्लिश करता है, जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंदर है। और इसके अकॉर्डिंग केरल जो है वो लार्जेस्ट स्टेट में टॉप किया है इस इंडेक्स को, तो केरल रैंक 1 पर है। ओके, ओडिशा की एक बहुत फेमस स्कीम है मोघर। ओके, पूछ सकते हैं ये क्या है? ये हाउसिंग लोन स्कीम है जो कि ओडिशा ने लॉन्च की है। ओडिशा के सीएम का नाम मुझे कमेंट बॉक्स में आप मेंशन करके बताइए। ओके, नेक्स्ट, अभी रिसेंटली केरल के कैडर के आईपीएस ऑफिसर हैं, इनका नाम है नितिन अग्रवाल, और अभी ये बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के डायरेक्टर जनरल अपॉइंट हुए हैं। तो याद रखना है डायरेक्टर जनरल अपॉइंट हुए हैं। यूपीएससी के चेयरमैन आपको याद रखना है कौन है? मनोज सोनी है, ये अभी रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट, जनार्दन प्रसाद जो हैं वो डायरेक्टर जनरल अपॉइंट हुए हैं ज्योग्राफिकल सर्वे, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के। तो मुझे लगता है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के कौन डायरेक्टर जनरल अपॉइंट हुए हैं? तो जनार्दन प्रसाद जो हैं वो अपॉइंट हुए हैं। ओके, नेक्स्ट याद रखना है सीसीआई की चेयरपर्सन, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया की नई चेयरपर्सन अपॉइंट हुई है, जिनका नाम है रवनीत कौर। तो पूछ सकते हैं कौन अपॉइंट हुई है? तो करेक्ट आंसर है रवनीत कौर। ओके, नेक्स्ट आप देख रहे हैं सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर। ओके, कौन अपॉइंट हुए हैं? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव।
तो याद रखना आपको कि प्रवीण कुमार श्रीवास्तव कौन अपॉइंट हुए हैं, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर। ये सारी अपॉइंटमेंट्स याद रखना है। जो सीबीआई के नए डायरेक्टर अपॉइंट हुए हैं, जो कर्नाटका के पूर्व एक्स डीजीपी थे, जिनका नाम है प्रवीण सूद, ये भी सीबीआई के डायरेक्टर अपॉइंट हुए हैं। ओके, ट्विटर के सीईओ याद रखिएगा लिंडा याक्रीनो जो है वो ट्विटर की सीईओ अपॉइंट हुई हैं। ओके, नील मोहन जो है वो यूट्यूब के सीईओ अपॉइंट हुए हैं। और अजय बांगा 14th प्रेसिडेंट बने हैं वर्ल्ड बैंक के, जो इंडियन ओरिजिन है। तो बड़ी अच्छी बात है कि इंडियन ओरिजिन बड़ी बड़ी जगहों पे अपॉइंट हो रहे हैं। ओके, एनडीबी न्यू डेवलपमेंट बैंक की प्रेसिडेंट अपॉइंट हुई है, जो ब्राजील की प्रीवियस प्रेसिडेंट थी, इनका नाम है दिलेमा रोसेफ। याद रखिएगा एनडीबी की प्रेसिडेंट न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसको आप ब्रिक्स बैंक भी कहते हैं, वो अपॉइंट हुई हैं। ओके, रायसेन डिस्ट्रिक्ट जो मध्य प्रदेश में है, रायसेन डिस्ट्रिक्ट याद रखना, यहाँ पर एक जगह है सांची, जो इंडिया की पहली सोलर सिटी डेवलप हुई है। तो विच इज द फर्स्ट सोलर सिटी इन इंडिया? तो आंसर है सांची, दैट इज वेयर लोकेटेड इन रायसेन डिस्ट्रिक्ट। ओके, केरल जो है वो रिसेंटली पहली फर्स्ट एवर डिजिटल यूनिवर्सिटी जो है वो केरल में स्टैब्लिश की गई है। तो पूछा गया फर्स्ट डिजिटल यूनिवर्सिटी कहाँ है? तो आंसर है केरल। ओके, तो सीधा क्वेश्चन है कहाँ पर केरल में? तिरुवनंतपुरम। तो पूछ सकते हैं फर्स्ट डिजिटल यूनिवर्सिटी किसने बनाई, किस स्टेट ने? तो आंसर है केरल ने। ओके, जीसी मुर्मू जो इंडिया के कंट्रोलर ऑडिटर जनरल हैं, कैग हैं, उनको री इलेक्ट कर दिया गया एज ए एक्सटर्नल ऑडिटर ऑफ WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के लिए 4 साल के लिए वो वापस री अपॉइंट हो गए हैं। ओके, नेक्स्ट रिसेंटली 57th ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया, जो लिटरेचर में दिया जाता है, और ये एक गोवन है यार, एक गोवा से बिलोंग करते हैं, दामोदर मोजो, जो कि यार एक कोंकणी भाषा में स्टोरी राइटर हैं, नॉवलिस्ट हैं, क्रिटिक हैं, ठीक है, उनको ये मिला दामोदर मोजो को। तो पूछ सकते हैं किसको 57th ज्ञानपीठ अवार्ड मिला है, वो आपको पता होना चाहिए। एक इंपॉर्टेंट बुक है गोल्डन ईयर्स, पूछ सकते हैं इसके राइटर कौन है? इसके राइटर रस्किन बॉन्ड। ओके, नेक्स्ट बुल्गेरियन राइटर है जॉर्ज गॉस्पिदिनोव। ओके, इन्होंने अभी रिसेंटली इंटरनेशनल बुकर प्राइज जीता है 2023 का, और किसके लिए? टाइम शेल्टर, ये बुक है टाइम शेल्टर, जिसके लिए इनको ये अवार्ड मिला है। 2022 में यही अवार्ड याद रखिए इंडिया की गीतांजलि श्री को मिला था फॉर इट्स नॉवल टॉम ऑफ सैंड के लिए। ओके, बट इस बार 2023 में याद रखना है जॉर्ज गॉस्पिदिनोव जो है उनको मिला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नरेंद्र मोदी जी को भी 2 अवार्ड दिए गए हैं। न्यू गिनिया और फिजी ने अपनी कंट्री के हाईएस्ट अवार्ड जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को दिए। ओके, रिसेंटली एक समिट भी हुई, 3rd समिट हुई, दैट इज फिपिक की, फोरम ऑफ इंडिया पैसिफिक आइलैंड कॉर्पोरेशन की मीटिंग हुई, और ये मीटिंग कहाँ हुई पूछा जा सकता है? पप्पू न्यू गिनिया में। तो याद रखिएगा 3rd मीटिंग जो हुई है वो पप्पू न्यू गिनिया में हुई है 2023 में। ओके, क्वाड समिट 2023, ये 2022 में जो इसका 2023 में इसकी जो मीटिंग थी ऑस्ट्रेलिया में होने वाली थी बट कैंसिल हो गई। अब 2024 में इसकी मीटिंग होने वाली है और इंडिया होस्ट करेगा इस मीटिंग को। ओके, नेक्स्ट है 42nd और 43rd एशियान समिट, पूछ सकते हैं आपसे 2023 में कहाँ होने वाली है? होस्ट कंट्री है इंडोनेशिया। तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अभी नया पार्लियामेंट बना है, उसका आर्किटेक्ट आपसे पूछ सकते हैं हु इज द डिजाइनर ऑफ न्यू पार्लियामेंट? तो आंसर याद रखना बिमल पटेल। ओके, और अगर न्यू पार्लियामेंट की बात करते हैं तो सेंगोल की बहुत बात हो रही है, तो सेंगोल आपको याद रखना है क्या है सेंगोल, आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने इसके बारे में वीडियो भी बनाया हुआ डिटेल में। बट सेंगोल की अगर थोड़ी बेसिक सी बात करें तो इसको नई पार्लियामेंट में नया पार्लियामेंट जो बनाया गया है वो सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के अंदर नई पार्लियामेंट को बनाई गई है। और ये जो सिंगोल है इसको प्राइम मिनिस्टर ने स्पीकर के बगल में रख दिया है ना। और सिंगोल अगर देखा जाए तो इट इज एसोसिएटेड विद चोला एम्पायर, चोला एम्पायर से एसोसिएटेड है। बाकी डिटेल अगर आपको इस लेक्चर की चाहिए दैट इज ऑफ सिंगोल की न्यू पार्लियामेंट की, तो मैंने लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूँ, वहाँ पर जाकर आप इस लेक्चर को डिटेल में भी देख सकते हो, बट बेसिक आपको इतना ही याद रखना है। ओके, नेक्स्ट उज़्बेकिस्तान के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने रेफरेंडम पास करवा लिया है टू री राइट कॉन्स्टिट्यूशन। तो कौन सी कंट्री है जो कॉन्स्टिट्यूशन को री राइट लिखने वाली है? तो आंसर याद रखना उज़्बेकिस्तान। कमेंट बॉक्स में आप मुझे उज़्बेकिस्तान के कैपिटल का नाम कमेंट बॉक्स में मेंशन करो, ठीक है। तो उज़्बेकिस्तान के कैपिटल का नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करोगे। ओके, अब बुक टाइटल है द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम ट्राइबल हिंडरलैंड्स टू रायसेना हिल्स। ठीक, किसने लिखी है? कस्तूरी राय ने लिखी है, याद रखिएगा। ओके, एक स्पेयर बुक है, बड़ी फेमस हुई है, ठीक है, बहुत हाईएस्ट सेलर बुक बनी है। इसके राइटर हैं याद रखिए प्रिंस हैरी, तो याद रखिए प्रिंस हैरी की बुक है दैट इज स्पेयर। ओके, नेक्स्ट है द्वाकी लैंडपोर्ट, जो कि इंपॉर्टेंट लैंडपोर्ट है जो मेघालय में बनाया गया है। ये लैंडपोर्ट ट्रेड और कॉमर्स इंडिया बांग्लादेश को डेवलप करने के लिए इसको ड्राई पोर्ट की तरह डेवलप किया जा रहा है। ओके, नेक्स्ट इंडिया का पहला इंटरनेशनल मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, याद रखिएगा इंडिया फर्स्ट इंटरनेशनल मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहां बनाया गया? ये बनाया गया असम में। तो दिस इंपॉर्टेंट, पूछ सकते हैं कहां बनाया गया? तो करेक्ट आंसर असम है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में इंडिया की रैंकिंग 126 आउट ऑफ 146 कंट्री। रैंक 1 पर फिनलैंड है और इसको पब्लिश करता है यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क जो है
वो इसे पब्लिश करता है। ओके, नेक्स्ट अभी रिपब्लिक डे 2023 हुए और आपको पता होगा इसमें चीफ गेस्ट कौन थे? इजिप्ट के प्रेसिडेंट जिनका नाम है अब्देल फतेह अल सिसी। ओके, इनके आने की वजह से ही हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी भी रिटर्न में इजिप्ट गए हुए हैं। तो ये हमारे यहाँ आए थे तो उन्होंने बोलता आप भी हमारे यहाँ आइएगा, तो अभी प्राइम मिनिस्टर इजिप्ट गए हुए हैं इसीलिए। ओके, ओडिशा को वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 मिला है। ठीक है, ओडिशा को किस मिशन के लिए? जगह मिशन के लिए। दिस इज इंपॉर्टेंट मिशन जो कि बात करता है लाइफ ऑफ स्लम्स को एम्पावर करने के लिए। जगह मिशन के लिए यूएन हैबिटेट अवार्ड भी दिया गया। ओके, नेक्स्ट है यूरोपियन यूनियन का एक इंपॉर्टेंट मिशन है जिसका नाम है जूस। जूस क्या है? जैसे जुपिटर है, याद रखिए, टू एक्सप्लोर द मून्स ऑफ जुपिटर। जूस मिशन इज लॉन्च बाय होम? दैट इज यूरोपियन यूनियन। ओके, नेक्स्ट याद रखिए निसार मिशन। दिस इज इंपॉर्टेंट, फुल फॉर्म है नासा इसरो साइंटिफिक अपर्चर रडार। नासा और इसरो का एक मिशन है जो कि एक अर्थ ऑब्जर्विंग सैटेलाइट लॉन्च किया जाएगा 2024 में। अभी लॉन्च नहीं किया गया बट इसको 2024 में इसको लॉन्च किया जाएगा, या 2023 में भी लॉन्च कर सकते हैं बट अभी लॉन्च नहीं हुआ है ये। ठीक है, एग्जैक्ट डेट नहीं आती, देखो जब आएगी तब पता चल जाएगा, बट दिस इज इंपॉर्टेंट। स्क्वैश वर्ल्ड कप 2023 अभी रिसेंटली हुआ, चेन्नई में हुआ और इसको जीता है इजिप्ट ने। तो यार कि स्क्वैश वर्ल्ड कप दिस इज इंपॉर्टेंट, चेन्नई में हुआ। ओके, भवानी देवी जो है वो एशियन फेंसिंग चैंपियनशिप मेडल जीता उन्होंने और पहली इंडियन बनी जिन्होंने एशियन फेंसिंग चैंपियनशिप मेडल जीता। कौन सा मेडल जीता? दैट इज ब्रॉन्ज, और ये इवेंट हो रहा था चाइना में। ओके, नेक्स्ट याद रखिए ये दोनों पर्सन के नाम याद रखिएगा, स्वातिक और दूसरे हैं चिराग। ये बहुत सारे मेडल जीतते हैं और ये बैडमिंटन के प्लेयर हैं। अभी रिसेंटली आप देखिए इंडोनेशियन ओपन भी इन्होंने मेंस डबल में जीता और इन्होंने बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप भी जीता जो कि फर्स्ट बन गए हैं जिन्होंने मेडल जीता है। ओके, प्लस इन्होंने स्विस ओपन 2023 भी इन्होंने ही जीता है। तो आजकल ये दोनों का पेयर जो है वो बैडमिंटन में धूम मचा रहा है। ओके, नेक्स्ट अभी रिसेंटली याद रखिए नेशनल गेम्स 2023 होने वाले हैं अक्टूबर में। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी इसको इनॉग्रेट करेंगे। 37th एडिशन है ये। मैस्कॉट इसका जो है वो मोगा, याद रखिएगा, जो कि इंडियन बिसन होता है, वो इस बार का मैस्कॉट है। और स्टेट किस स्टेट में हो रहा है? दैट इज गोवा में ये 37th नेशनल गेम्स होने वाले हैं। ओके, इंडिया रिसेंटली इंटरकॉन्टिनेंटल कप जो है इंडिया ने लेबनान को हरा दिया है और ये फुटबॉल टूर्नामेंट है। इंडिया ने लेबनान को हरा के इंटरकॉन्टिनेंटल कप 2023 जीत लिया है। ओके, रिसेंटली फर्स्ट जनजातीय खेल महोत्सव जो है वो उड़ीसा में हुआ। दैट इज KIIT यूनिवर्सिटी, कलिंगा यूनिवर्सिटी ने इसमें कॉर्पोरेट किया था और उड़ीसा में ये इवेंट हुआ। उड़ीसा ने मेंस में वुमेन्स में सब में उड़ीसा ने ही जीता है, इसको याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप हुई फाइनल 2023 का और ऑस्ट्रेलिया ने ये चैंपियनशिप जीत ली है, इंडिया को हरा दिया है क्रिकेट मैच में। ये हो रहा था फाइनल ओवल इंग्लैंड में, इंडिया 209 रन से हार गई और प्लेयर ऑफ द मैच जो बने वो ट्रेविस हेड बने। ओके, नेक्स्ट अंडर 20 फीफा वर्ल्ड कप 2023 ये कहाँ हुआ? ये हुआ उरुग्वे में। 1-0 से उरुग्वे ने किसको हरा दिया? इटली को। तो उरुग्वे जीत गई है और ये इवेंट हो रहा था अर्जेंटीना में। अर्जेंटीना में ये वर्ल्ड कप हो रहा था। ओके, ग्रैंड स्लैम टेनिस 2023 इस साल का ग्रैंड स्लैम याद रखना है। जैसे कि ऑस्ट्रेलियन ओपन जो हुआ वो मेंस सिंगल नोवाक जोकोविच ने जीता है और इवन फ्रेंच ओपन जो है वो भी नोवाक जोकोविच ने जीता है। तो सेम पर्सन ने जीता है, याद कर सकते हो। ऑस्ट्रेलियन ओपन अगर वुमेन सिंगल का देखें तो अरियाना सबलेंका जो है वो जो बेलारूस से बिलोंग करती है उन्होंने जीता है और इगा स्वातिक जो है उन्होंने जो कि पोलैंड से बिलोंग करती है उन्होंने फ्रेंच ओपन जीता है। तो याद रखिएगा ये तो अभी 2 ही इवेंट हुए हैं, अब विंबलडन और यूएस भी हो जाएगा तो उसको भी डिस्कस करेंगे अपन। ठीक है, ये 2023 के इवेंट्स में बता रहा हूं आपको। ओके, थर्ड खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जो हैं जो कि यूपी में हो रहे थे, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की बात कर रहा हूं। ठीक है, इसको स्टार्ट किया गया गौतम बुद्ध नगर यूपी से और अभी फाइनली खत्म हो गए हैं और कंक्लूड हुए हैं वाराणसी से। सबसे ज़्यादा मेडल जीतने वाला यूनिवर्सिटी कौन सी बनी? पंजाब यूनिवर्सिटी विद 26 गोल्ड, 17 सिल्वर एंड 26 ब्रॉन्ज मेडल जीत के उन्होंने ये इवेंट जीता है। ओके, और इस बार का मैस्कॉट आप देख सकते हैं जीतू जो है, याद रखिए जीतू जो है, जीतू विच इज अ स्वैम्प डियर जिसको आप कह सकते हैं, जो बारहसिंगा जो स्टेट एनिमल भी है यूपी का, वो इस बार का मैस्कॉट था थर्ड खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में। ओके, IPL 2023 हुआ, चेन्नई सुपर किंग्स ने गुजरात को हरा दिया और चेन्नई 5th टाइम IPL की चैंपियन बन गई है। 16th एडिशन था ये, आपको याद रखना। और फाइनल का प्लेयर ऑफ द मैच बना है डेवन कॉनवे जो कि न्यूजीलैंड का प्लेयर है और चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से खेल रहे थे ये। ओके, ऑरेंज कैप और पर्पल कैप आई होप पता होगा। ऑरेंज कैप जीता है शुभमन गिल ने, सबसे ज़्यादा रन्स बनाए और विकेट सबसे ज़्यादा लिए शुभमन दैट इज शमी ने। तो शमी जो है वो बने हैं आपके क्या, दैट इज पर्पल कैप होल्डर। ओके, तो ऑरेंज कैप पर्पल कैप। डायमंड लीग 2023 इसको जीता है नीरज चोपड़ा जी ने। ओके, जैवलिन थ्रो के लिए था और गोल्ड मेडल उन्होंने जीता है। उनको कितने दूर जैवलिन थ्रो फेंका? दैट इज 88.67 मीटर। तो ये भी याद रखें, दोहा में हुआ था ये, दैट इज डायमंड लीग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है दैट इज एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2023। दिस इज इंपॉर्टेंट। ये रेसलिंग चैंपियनशिप पहले दिल्ली में होने वाली थी बट फाइनली हुई अस्ताना कजाकिस्तान में। ओके, इंडिया ने टोटल यहाँ पे 14 मेडल्स जीते हैं, 1 गोल्ड 3 सिल्वर एंड 10 ब्रॉन्ज, याद रखिएगा।
गोल्ड जो जीता है वो याद रखें, अमन शेरावत जो है गोल्ड उन्होंने जिताया, इसलिए वो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट वुमेन प्रीमियर लीग मुंबई इंडियंस ने जीता वुमेन्स प्रीमियर लीग और हराया दिल्ली को। ओके, रणजी ट्रॉफी 2023 सौराष्ट्र ने जीता बंगाल को हराया। तो याद रखिए 2023 का इट्स अ क्रिकेट टूर्नामेंट दैट इज रणजी ट्रॉफी और ये सौराष्ट्र ने जीता है और हारा कौन है, दैट इज बंगाल। ओके, वुमेन वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 इंपॉर्टेंट है क्योंकि न्यू दिल्ली में हुआ। इसके जो ब्रांड एम्बेसडर बने थे मैरी कॉम और फरहान अख्तर जो हैं बॉलीवुड स्टार, वो इस बार के ब्रांड एम्बेसडर्स थे। ओके, ये इवेंट में इंडिया टॉप में रहा, 2006 के बाद इंडिया टॉप पे आया है और इंडिया ने टोटल 4 मेडल जीते, चारों ही गोल्ड थे, वो मैं आपको बता देता हूँ। महिंद्रा इस बार का स्पॉन्सर था और चारों गोल्ड जो वुमेन्स ने जीते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तो इंडिया रैंक 1 पर है, ये आपको याद रखना है। ओके, चारों गोल्ड जीतने वाली थी नीतू, स्वाति, लवलीना और निखात जरीन, याद रखिएगा। चारों वुमेन्स के नाम याद रखिएगा। इन्होंने हमारा मतलब एक तक बहुत फेमस भी हो गई है ये, और इन्होंने अभी चारों ने हमें एक एक गोल्ड जिताया है, ठीक है। इससे इंडिया रैंक 1 पर रहा है। नेक्स्ट संतोष ट्रॉफी फुटबॉल टूर्नामेंट है 2023 का। ये इवेंट जो है ये कर्नाटका ने जीता और रनर अप रहा मेघालय। तो कर्नाटका देख सकते हैं इन्होंने संतोष ट्रॉफी जीती है, ठीक है। 2020 वर्ल्ड कप याद रखिएगा। वुमेन्स की अगर बात करूं, 2020 वर्ल्ड कप जो हुआ 2023 में साउथ अफ्रीका में हो रहा था, ऑस्ट्रेलिया ने जीता और होस्ट साउथ अफ्रीका होस्ट था और रनर अप भी साउथ अफ्रीका था और जीता इसको ऑस्ट्रेलिया ने। ओके, ISSF वर्ल्ड कप ये मैं डिस्कस कर चुका हूं, आई होप आपको पता होगा, ठीक है। तो इसको मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 5th खेलो इंडिया यूथ गेम्स भी मैं डिस्कस कर चुका हूं, ठीक है। वापस आ गया है तो इसको भी डिस्कस नहीं करते, इसको मैं बता चुका हूं। हाँ, मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2023। ओके, इस बार का जो मेंस हॉकी वर्ल्ड कप है ये 15th एडिशन हो रहा था। इसका मैस्कॉट था ओली टर्टल, क्योंकि इंडिया में हो रहा था भुवनेश्वर में, याद कि उड़ीसा में ये इवेंट हो रहे थे। चैंपियन बनाया जर्मनी, 3rd टाइम जीता उन्होंने। रनर अप रहा है बेल्जियम, होस्ट कंट्री मैंने आपको बताया इंडिया था। और 2026 का होस्ट कंट्री मेंस का होने वाला है बेल्जियम और नीदरलैंड। इस बार इंडिया था, तो याद रखना इंडिया ने जीता नहीं है बट इस बार का होस्ट था वो, ठीक है। नेक्स्ट ICC 2020 वर्ल्ड कप जो अंडर 19 था वुमेन्स का, फर्स्ट टाइम ये हुआ, साउथ अफ्रीका होस्ट कर रहा था और इंडिया ने इसको जीता है और रनर अप जो रहा है वो इंग्लैंड रहा है। तो याद रखना रनर अप कौन था ये भी इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट बात करता हूं मैं, दैट इज जयपुर टू गेट इंडियाज 3rd लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम, जिसका नाम है अनिल अग्रवाल क्रिकेट स्टेडियम, जो है 3rd लार्जेस्ट है। फर्स्ट लार्जेस्ट आपको ही पता होगा दैट इज नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो कि अहमदाबाद में, और 3rd लार्जेस्ट ये बनने वाला है, देखते हैं कब तक कंप्लीट हो पाता है। ओके, नेक्स्ट गंगा विलास क्रूज, दिस इज इंपॉर्टेंट। वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज थी जो कि वाराणसी से स्टार्ट करके डिब्रूगढ़ दैट इज असम तक जारी थी। नेशनल वाटरवे 1 में आप देखें गंगा रिवर पे फ्लो हुई थी। ओके, और याद रखिए इसने किस किस स्टेट्स को पास किया, यूपी, बिहार, झारखंड, कोलकाता, बांग्लादेश होते हुए भी गई, ढाका होते भी गई और देन असम। तो याद रखना है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, गंगा विलास क्रूज। अब मैंने आपको बताया था कि हमने नमीबिया से चीता मंगाए, इवन हमें साउथ अफ्रीका से डील किया कि 10 सालों में 10 सालों में वहां से 100 चीता जो हैं वो साउथ अफ्रीका से मंगवाएंगे। और इवन अब साउथ अफ्रीका से भी हम कुछ चीता हमने इंडिया में कूनो नेशनल पार्क में आ भी गए हैं। ओके, 108th इंडियन साइंस कांग्रेस ये कहाँ हुई, ये हुई नागपुर में, ठीक है। RTM यूनिवर्सिटी नागपुर में ये इवेंट हुआ। तो पूछ सकते हैं कहाँ हुआ, तो आंसर याद रखना आपको, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 21 आइलैंड्स जो हैं उनका नाम याद रखिए परमवीर चक्र अवॉर्डी के नाम पर रख दिया गया है ना, जो याद रखिए परमवीर चक्र अवॉर्डी थे, ठीक है। तो पराक्रम दिवस 23 जैन को पराक्रम दिवस सेलिब्रेट किया था उस दिन। 21 आइलैंड जो अंडमान निकोबार के हैं वो याद रखिएगा परमवीर चक्र जिन्होंने जीता उनके नाम पर रख दिए गए हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दैट इज वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म, ठीक है। दैट इज श्री दैट इज याद रखिए स्वामी जी हुबली स्टेशन ऑफ कर्नाटका, ठीक है। सिद्धारोड़ा स्वामी जी हुबली स्टेशन ऑफ कर्नाटका जो वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म जो है वो कर्नाटका में है। तो ये आपको याद रखना है। ओके, राइट टू हेल्थ, दिस इज इंपॉर्टेंट। राइट टू हेल्थ बनाने वाला कौन सा स्टेट पहला बना है, दैट इज राजस्थान, जो राइट टू हेल्थ बनाने वाला इंडिया का पहला स्टेट बना है। ऑपरेशन दोस्त, हमने ऑपरेशन दोस्त चलाया 2023 में। ऑपरेशन दोस्त किससे रिलेटेड है, इसको लॉन्च किया इंडियन गवर्नमेंट ने। आपको पता होगा टर्की और सीरिया में अर्थक्वेक आया था, उसी को हेल्प करने के लिए, उन स्टेट्स को, उन कंट्रीज को हेल्प करने के लिए हमने ऑपरेशन दोस्त चलाया था। ओके, सो दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट कि ऑपरेशन दोस्त हमने वहां पर रन किया। ओके, नेक्स्ट अभी याद रखिएगा एशिया का लार्जेस्ट हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जो है प्राइम मिनिस्टर जी ने इनॉग्रेट किया है, वो कहाँ पे किया है, तुमाकुरू जगह है कर्नाटका में जहां पर ये स्टैब्लिश किया गया है। तो पूछा सकता है आपसे, एग्जाम में क्वेश्चन आया भी था। ओके, तो दिस इज इंपॉर्टेंट। 2 इंपॉर्टेंट अवार्ड हैं, सरस्वती सम्मान 2022 और व्यास सम्मान 2022, दोनों याद रखना है। सरस्वती सम्मान जो है सूर्यवंशम बुक के लिए किसको मिला है, तमिल की राइटर शिवा शंकरी को मिला है, और हिंदी राइटर ज्ञान चतुर्वेदी हैं, पागल खाना के लिए उनको व्यास सम्मान मिला है 2022 का। तो दोनों ही अवार्ड्स इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं।
कुछ एक्सरसाइज हो जाती है जैसे अल मोहम्मद अल हिंदी 2023 नेवल एक्सरसाइज इंडिया और सऊदी अरेबिया के बीच में, एक्सरसाइज समुद्र शक्ति 2023 इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में, याद रखना आपको। कॉर्पोरेट एक्सरसाइज इंडिया और थाईलैंड के बीच में, अभी अंडमान सी में ये एक्सरसाइज 2023 के इवेंट में हुई भी है ना। धर्म गार्जियन 2023 ये एक्सरसाइज इंडिया और जापान के बीच में होती है, धर्मा गार्जियन। ओके, एक्सरसाइज 10 क्लिक 2023 इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच में होती है। अभी ये एक्सरसाइज 2023 में कहाँ हुई है? पिथौरागढ़ उत्तराखंड में। ओके, नेक्स्ट मालबार एक्सरसाइज 2023 अभी हुई नहीं है बट होने वाली अगस्त में। ऑस्ट्रेलिया इसको होस्ट करेगा और क्वाड कंट्रीज जो हैं दैट इज इंडिया, यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया पार्टिसिपेट करने वाली है। ओके, एक्सरसाइज अपेंडिक्स 2023 दिस इज इंपॉर्टेंट, ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है जो कि पुणे में हुई और इंडिया और 25 अफ्रीकन नेशंस ने पार्टिसिपेट भी किया। ओके, एक्सरसाइज बोल्ड कुरुक्षेत्र 2023 इंडिया और सिंगापुर के बीच में है और ये एक्सरसाइज 2023 में जोधपुर राजस्थान में एक्सरसाइज हुई है। ओके, एक्सरसाइज कोंकण 2023 इंडिया और यूके के बीच में है और अभी कोंकण कोस्ट में, यानी कोंकण कोस्ट कहाँ पर है? दैट इज एट अरेबियन सी, वहां पर एक्सरसाइज हुई है। एक्सरसाइज साइक्लोन 1 2023 ये पहली एक्सरसाइज थी जो इंडिया और इजिप्ट के बीच में हुई और जो जैसलमेर राजस्थान में एक्सरसाइज कंडक्ट हुई। ओके, नेक्स्ट है ऑस्कर अवार्ड जिसको हम एकेडमी अवार्ड भी कहते हैं, 95th एकेडमी अवार्ड या आप ऑस्कर अवार्ड कह सकते हैं। इसमें हमको 2 अवार्ड मिले हैं, याद रखिए। बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग, ठीक है, बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग मिला है नाटू नाटू को, जो फर्स्ट इंडियन फिल्म सॉन्ग बन गया है जिसको ऑस्कर अवार्ड मिला है। ठीक है, आरआर मूवी का सॉन्ग है, इसके कंपोजर जो हैं वो MM कीरवानी हैं, इनको पद्मश्री भी मिला है, याद रखिए। तो ये पूछा सकता है कि कौन है इसके कंपोजर। ओके, दूसरा अवार्ड जो इंडिया को मिला है ऑस्कर विनिंग जो मिला है डॉक्यूमेंट्री के लिए। ओके, वो किसके मिला है? एलिफेंट विस्पर जो है उसके लिए, याद रखना इंडिया को डॉक्यूमेंट्री के लिए अवार्ड मिला है। ओके, नेक्स्ट है मिस यूनिवर्स 2022 यूएस की हैं बॉनी गैब्रियल, पूछ सकते हैं कौन बनी है, तो आंसर है बॉनी गैब्रियल। ओके, नेक्स्ट प्रिट्जगर आर्किटेक्चर प्राइज 2023 किसको मिला है? डेविड एलन किपरफील्ड को, जो कि आर्किटेक्चर के लिए सबसे बड़ा अवार्ड है। ओके, नेक्स्ट है एबल प्राइज 2023 लुइस कैफरिल जो कि यूएस से बिलोंग करते हैं, उनको एबल प्राइज 2023 मिला है। ओके, नेक्स्ट है SCO की बात करता हूं, दैट इज शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। SCO की अगर मैं बात करूं तो SCO याद रखिए, SCO की समिट 2023 की इंडिया में होने वाली जुलाई में, जो कि वर्चुअल फॉर्मेट में होगी। SCO फिल्म फेस्टिवल भी हुआ था 2023 में जो कि मुंबई में हुआ। SCO की टूरिज्म मीटिंग हुई थी वो काशी में हुई। SCO की फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग हुई वो गोवा में हुई और वाराणसी जो है वो फर्स्ट कल्चरल एंड टूरिज्म कैपिटल बन गया SCO का। कहाँ बना है? वाराणसी, दैट इज एट यूपी। तो ये सब पॉइंट्स याद रखने हैं। ओके, डेक्कन यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी है जो पहली फॉरेन यूनिवर्सिटी है जो अपना कैंपस जो है वो इंडिया में ओपन करने वाली है, अहमदाबाद में, दैट इज एट गांधीनगर में, गिफ्ट सिटी में, दैट इज गुजरात में। तो पहली यूनिवर्सिटी ये बन गई है जो अपना फॉरेन कैंपस ओपन करने वाली है। कुछ डेज देख लेते हैं इंपॉर्टेंट, जैसे कि इस बार के जो हैं 2023 के, जैसे वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जून, थीम था सोल्यूशन टू प्लास्टिक पोल्यूशन। ओके, इंटरनेशनल डे ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 22 मई को सेलिब्रेट करते हैं, थीम था फ्रॉम एग्रीमेंट टू एक्शन। ओके, नेशनल सिविल सर्विस डे 21 अप्रैल को सेलिब्रेट करते हैं, थीम था विकसित भारत। अर्थ डे 22 अप्रैल को सेलिब्रेट करते हैं, थीम था इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट। नेशनल पंचायती राज डे 24 अप्रैल को सेलिब्रेट करते हैं, थीम था सस्टेनेबल पंचायत। ओके, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 3 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं, थीम, ये सब 2023 की थीम्स बता रहा हूं, थीम थी पार्टनरशिप फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। इंटरनेशनल वुमेन्स डे 8 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं, इस बार की थीम थी डिजिट ऑल, याद रखना है। इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस 28 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं, थीम थी बी माइंडफुल, बी ग्रेटफुल एंड बी काइंड, तो याद रखना आपको। वर्ल्ड टीबी डे 24 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं, थीम थी यस वी कैन एंड टीबी, और आपको पता हो इंडिया को टीबी को टारगेट खत्म करने का 2025 का इंडिया का एम जो है खत्म करने का। ओके, वर्ल्ड वेटलैंड डे 2 फेब को सेलिब्रेट करते हैं, थीम थी इट्स टाइम फॉर वेटलैंड रिस्टोरेशन। ठीक है, और इंडिया में कितनी रामसर साइट जो वेटलैंड के अंदर आती है वो है 75, तो ये भी याद रखना है 75 रामसर साइट्स हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट, नेशनल साइंस डे 28 फेब, थीम था ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग। ओके, नेक्स्ट, प्रवासी भारतीय दिवस हम 9 जैन को सेलिब्रेट करते हैं, अब गांधी जी इंडिया वापस आए थे, थीम था डायोस्पोरा, तो याद रखना डायोस्पोरा वाज द थीम। ओके, नेशनल यूथ डे 12 जैन को सेलिब्रेट करते हैं, थीम था विकसित युवा विकसित भारत, डेवलप्ड यूथ डेवलप्ड इंडिया। ओके, स्वामी विवेकानंद के बर्थ एनिवर्सरी में हम सेलिब्रेट करते हैं। नेशनल वोटर्स डे 25 जैन को सेलिब्रेट करते हैं, थीम था नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। ओके, तो ये जितनी भी थीम्स मैंने बताई इसका मैंने एक लेक्चर भी बना रखा है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूं, और भी डेज जो इंपॉर्टेंट हैं आप उसकी थीम्स देख सकते हो, बट ये मेरे अकॉर्डिंग जो इंपॉर्टेंट थीम्स थी वो मैंने यहाँ कवर कर दी है। ओके, मिस इंडिया 2023 कौन बनी है? राजस्थान की नंदिनी गुप्ता जो है वो मिस इंडिया 2023 बनी है। ओके, फिनलैंड बिकम 31st मेंबर ऑफ नाटो, ये पूछा जाता है नाटो का 31st मेंबर कौन बना है? फिनलैंड बना है। ठीक है, नाटो का हेडक्वार्टर कहाँ है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। ओके, पीएम ने पहला वाटर मेट्रो जो कोची में बना है उसको इनॉग्रेट किया, तो बड़ा न्यूज में आ गया, फर्स्ट वाटर मेट्रो कहाँ है? कोची में।
ऑपरेशन कावेरी, दिस इज इंपॉर्टेंट। सुदान में कुछ इश्यूज चल रहे थे, याद रखिए, बिटवीन वहां की आर्मी और वहां की जो पैरामिलिट्री फोर्स है उनके बीच में इश्यूज चल रहे थे। हमने वहां के अपने इंडियन सिटीजन्स को वहां से इवैक्यूएट किया है, जिसका मिशन का नाम रखा था ऑपरेशन कावेरी। ओके, नेक्स्ट टाइगर सेंसस 2022, आपको याद रखना है हर 4 साल में सेंसस होता है। अभी 2022 में जो सेंसस की रिपोर्ट आई है, 2018 में 2967 टाइगर्स थे, अब 200 बढ़ चुके हैं और 3167 टाइगर्स हो गए हैं। तो इट्स अ ग्रेट थिंग, अब 200 टाइगर्स आप देख सकते हैं इंक्रीज हुए हैं। और सबसे ज्यादा टाइगर्स किस स्टेट में, दैट इज एट मध्य प्रदेश, जिसको हम टाइगर स्टेट भी कहते हैं। टोटल इंडिया में अभी एट प्रेजेंट कितने टाइगर रिजर्व हैं, 53 टाइगर रिजर्व हैं, ये भी याद रखना है। प्रोजेक्ट टाइगर को भी 50 साल हो गए हैं, इसलिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है एग्जाम में। पद्मा अवार्ड्स 2023, देखिए पद्मा अवार्ड्स पे मैंने एक डिटेल लेक्चर बनाया हुआ है। वैसे पद्मा अवार्ड्स टोटल अभी जो दिए गए हैं वो 106 दिए गए हैं, जिसमें पद्म विभूषण 6, पद्म भूषण 9 और पद्मश्री 91 है। तो ये सारे अवार्ड्स का मैं एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूं, तो पद्मा अवार्ड्स का एक बार आप वीडियो देख लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट बजट, देखो इस पिछले 1 साल में बजट जो आया है 2023 का वो इंपॉर्टेंट है। उसका मैंने एक अच्छा सा लेक्चर, एक बजट का पूरा डिटेल बना दिया है, वो एग्जाम से पहले जरूर गो थ्रू कर लेना। इकोनॉमिक्स में क्वेश्चन बजट से आते हैं, प्लस क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से, इकोनॉमिक सर्वे से भी आते हैं, उसका ही मैंने एक डिटेल लेक्चर बनाया हुआ, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूं। तो बजट और इकोनॉमिक सर्वे डिटेल में आप देख के चले जाना, तो आपके मार्क्स स्कोर हो जाए। G20 इंडिया होस्ट कर रहा है, तो इस बार G20 पे क्वेश्चन तो आएंगे ही। तो G20 की जितनी मीटिंग्स हो रही हैं और G20 के बारे में डिटेल, वो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हूं। मैंने G20 का एक डिटेल वीडियो बनाया है, तो वो भी आप देख के जरूर चले आना। ऑस्कर अवार्ड, देखिए इंडिया को जो 2 मिले हैं उसके चांसेस ज्यादा हैं, बट अगर आपको और ऑस्कर अवार्ड्स देखने हैं जो भी इस बार मिले, तो वो भी आप गो थ्रू कर सकते हो। जीआई टैग्स अभी रिसेंटली दिए गए, जो इंपॉर्टेंट जीआई टैग्स से मैंने बता दिए, बट आपका टाइम और है तो कुछ जीआई टैग्स और भी हैं, उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हूं, वो भी आप देख के चले जाना। रीसेंट अपॉइंटमेंट्स जो इंपॉर्टेंट थी वो मैंने सारी बता दी हैं, बट अगर आपके पास टाइम है और भी अपॉइंटमेंट्स देखनी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कुछ अपॉइंटमेंट्स का भी वीडियो मैं आपके कमेंट बॉक्स में डाल रहा हूं। और रामसर साइट्स के आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, 75 रामसर साइट्स हैं। एनवायरमेंट पे क्वेश्चन डन आएगा, तो एक बार गो थ्रू रामसर साइट्स को जरूर कर लेना आप, ठीक है। तो यहां पर आप देख रहे होंगे जो मेरा लेक्चर था 1 साल की पूरी करंट अफेयर्स, वो मैंने सिंगल लेक्चर नॉन स्टॉप आपको पढ़ा दिया है विदाउट वेस्टिंग द टाइम। देखो स्पीड में इसलिए पढ़ाया है क्योंकि मैं ऑलरेडी 6 मंथली सब कराता रहता हूं, तो आई होप आपने भी क्विक रिवीजन किया होगा इसका, और ये पढ़ के चले जाना, इसमें से क्वेश्चन आ जाएगा आपको, ठीक है। और अगर आपको ये मेरा मेहनत जो मैंने कंटिन्यूअस बोली और ये पसंद आई नॉन स्टॉप, अगर आप हमारे चैनल को कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, कोई बहुत मेहनत लगी इस लेक्चर को बनाने में, तो आप हमें फोन पे, गूगल पे, पेटीएम कर सकते हैं, नंबर हमारे यहाँ पर मेंशन है। तो इफ़ यू वांट टू हेल्प अस, आप चैनल की ग्रोथ के लिए कर सकते हैं, नहीं भी करोगे तो चलेगा। ओके, अब मैं अपने नोट्स के बारे में बात कर लेता हूं, क्योंकि अब बहुत थक चुका हूं मैं ऑलरेडी पढ़ाते पढ़ाते, बस जल्दी जल्दी मैं नोट्स के बारे में बात कर लेता हूं। अगर आपको नोट्स बाय करने हो तो मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, यहाँ पे मैं सारे नोट्स प्रोवाइड करता हूँ हैंड रिटन। जैसे ये इंडियन ज्योग्राफी है, मैं जल्दी जल्दी डिस्कस कर देता हूँ आपको, ठीक है। ये इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री है, ठीक है, आप इन नोट्स को बाय जरूर कर सकते हैं, ठीक है। सारे सब्जेक्ट्स के, इंडियन पॉलिटी की बुकलेट है, ओके, सारे एकदम डायग्राम फ्रेम में है, एंड मूवमेंट पर रिविजन के लिए हेल्प करेगा, ओके। तो नोट्स को जरूर ऑर्डर करें, ठीक है। ये एनवायरमेंट के नोट्स हैं, ओके, ये सारे नोट्स आप कुरियर करा सकते हैं और ये बहुत हेल्पफुल होंगे आपके कमिंग एग्जाम्स में, है ना। टोटली अपडेटेड नोट्स हैं, जैसे जनरल साइंस के हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में क्या पढ़ना है, सब चीजें इसमें लिखी हुई हैं। नोट्स को आप सॉफ्ट कॉपी, हार्ड कॉपी दोनों में बाय कर सकते हैं, एप्लीकेशन के थ्रू भी बाय कर सकते हैं, और मुझे कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स के हैंड रिटन नोट्स हैं, सारे हैंड रिटन नोट्स हैं, याद रखिएगा, है ना। जो चीज पढ़नी होती है सिर्फ वही चीज मेंशन की गई है, ओके। नेक्स्ट करंट अफेयर्स के, जो मैंने अभी करंट अफेयर्स पढ़ाई पूरा 1 साल का, अगर आप चाहते हैं तो आप इसको भी ऑर्डर कर सकते हैं, यहां से भी गो थ्रू करके जा सकते हैं, ठीक है। देन आपका ये आपका एंशिएंट हिस्ट्री है, ठीक है, एंशिएंट हिस्ट्री की भी बुकलेट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट आपका मिडाइवल हिस्ट्री है, देन आपका फिजिकल और वर्ल्ड ज्योग्राफी है, याद रखिएगा, मैपिंग वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे हैंड रिटन नोट्स हैं, इसका सैंपल भी, अगर आपको डिटेल सैंपल देखना हो ना, तो आप मुझे व्हाट्सएप करिए, मैं आपको इसका डिटेल सैंपल भी दिखा दूंगा, अगर आप कुछ पीडीएफ वगैरह देखना चाहते हो तो, ओके। तो ये थे सारे हमारे नोट्स, आप एक बार जरूर गो थ्रू करिए, ओके। मैंने आपको व्हाट्सएप नंबर दे दिया है, तुरंत व्हाट्सएप या कॉल करिए, आपको सारे नोट्स का सैंपल मिल जाएगा। और एग्जाम के लिए आपको नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि क्लासेस के साथ ये सब्जेक्ट के नोट्स मिल गए तो आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा, ओके। अगर आपको क्लासेस भी चाहिए तो एक बार मेरे ऐप को डाउनलोड करो, देवाशीष क्लासेस एप्लीकेशन का नाम है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ऐप को डाउनलोड करो, वहां पे सारी क्लासेस मेरी जो हैं वो अवेलेबल हैं। तो एक बार जाकर जरूर एप्लीकेशन को विजिट जरूर करना। यूपीएससी, स्टेट सर्विसेज, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, एप्लीकेशन विजिट करना, वहां पे सारे कोर्सेज आपको जनरल स्टडीज के भी मिल जाएंगे, ओके। तो ये था नॉन स्टॉप लेक्चर 1 ईयर की करंट अफेयर, जो मैंने पूरी डिटेल में फास्ट फॉरवर्ड में क्विक रिवीजन के थ्रू करा दी। आप आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई डाउट क्वेरी है कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें प्लीज।
रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इतनी मेहनत की है मैंने, तो इस मेहनत के लिए इस वीडियो को अगर शेयर कर दोगे और 2-4 ग्रुप पे डाल दोगे तो आपका कुछ नहीं जाएगा, क्योंकि इतनी मेहनत के लिए आई थिंक इतना तो मैं डिजर्व करता हूं कि आप इस वीडियो को शेयर जरूर करें। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल पे व्यू आए और इस वीडियो में सबसे ज़्यादा व्यू आना चाहिए, क्योंकि 1 साल करंट अफेयर सबसे पहले वीडियो बनाने वाला मैं ही हूं। याद है कि अभी तक किसी ने भी 1 ईयर की करंट अफेयर इतनी डिटेल में, इतनी फास्ट फॉरवर्ड तरीके से किसी ने नहीं पढ़ाया होगा। तो अगर आपको मैंने बता दिया और आपके जो अगले एग्जाम्स होने वाले हैं उसमें हेल्पफुल होने वाली है, तो वीडियो को लाइक करके जाइए और कमेंट करते रहिए। मैं आपके कमेंट्स रीड करता हूं, आप लोग बहुत अच्छे अच्छे कमेंट कर रहे हैं। और अगर वीडियो से हेल्प हो रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।